हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। इस लड़ाई में खुद को प्रशिक्षित करने के लिए कर सके उनकी तलवारों की खनक गूंज उठी। जब दोनों बिना कुछ जाने जंगल में प्रवेश कर गए, तलवारों के घाव उनके पूरे शरीर पर थे। एक दूसरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए मौके की तलाश में आरव ने अपने प्रतिद्वंद्वी के हमले को रोक दिया और एक तेज प्रहार के साथ जवाबी हमला किया। जहां भी उसकी तलवार गुजरती, वह महसूस कर सकता था कि अंतरिक्ष भी लगातार टूट रहा है। वह यह भी महसूस कर सकता था कि किसी कारण से उसकी तलवार में समय के तत्व के कुछ निशान भी थे। शायद इसलिए क्योंकि इसका इस्तेमाल युद्ध के मैदान में समय के मंदिर द्वारा किया गया था। चांदी के बालों वाला आदमी, जो शुरू में ताकत और कौशल में आगे था, आरव को इस तरह की लड़ाई की आदत हो जाने के कारण पीछे धकेला जाने लगा। राफेल घायल हो गया था, फिर भी उसने काम करना बंद नहीं किया। अब जबकि आरव अपनी लड़ाई में व्यस्त था, राफेल ने बाकी का ख्याल रखा। उसने लोगों की देखभाल करने का फैसला किया क्योंकि वह कुछ जादूगरों की ओर चला गया था। उसकी मुट्ठियों के चारों ओर लपटें जलने लगीं, जो युद्ध के प्रभाव से उत्पन्न भयंकर हवाओं से उड़ गईं। आरव समझ गया कि निचला क्षेत्र कितना खतरनाक था। यह एक ऐसी जगह थी जहां उसे आध्यात्मिक आभा का उपयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि यह एक सच्चे भगवान स्तर की तलवार के लिए अलग था। वह इस तलवार से प्रशिक्षण लेना चाहता था। वह फिर से निचले क्षेत्र का दौरा करना चाहता था। इसका एकमात्र कारण यह था कि अगर वह तलवार से अधिकांश समस्याओं को हल कर सकता था तो उसके लिए यह पर्याप्त था। अपनी आध्यात्मिक आभा को वास्तविक आपात स्थितियों के लिए बचा कर रखें। अनुभव के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए। दूर से आरव ने आंतरिक संतुष्टि में सिर हिलाया। इस बीच उसके अधिकांश घाव भी ठीक हो गए थे। पूरी तरह से तलवारबाजी पर ध्यान केंद्रित करने के आधे घंटे के बाद आखिरकार गुरुत्वाकर्षण बढ़ गया। जमीन से एक घना काला कोहरा उठ रहा था। कोहरे के नीचे चांदी के बाल वाले आदमी को लगा जैसे उसकी गति बहुत धीमी हो गई हो। धमाका उसने काली आभा को उड़ाने के लिए अपनी बिजली का इस्तेमाल किया। हालांकि यह स्थान आरव का क्षेत्र था, लेकिन सिर्फ तुलनात्मक ध्यान के साथ उसके जादू को रद्द करना लगभग असंभव था। कई जंजीरें बेड़ियों से निकल आईं और चांदी के बाल वाले आदमी के पैरों के चारों ओर बिजली चमक उठी। उसी समय कई विस्फोट चारों ओर गूंज उठे, क्योंकि बुरी आत्माएं सीधे चांदी के बाल वाले आदमी की ओर उड़ीं और उसे छूते ही फट गईं। कई विस्फोटों ने आदमी की त्वचा को जला दिया। हालांकि किसी कारण से उसके कपड़े अभी भी बरकरार थे। केवल उसका चेहरा आधा जला हुआ दिखाई दिया। चांदी के बाल वाला आदमी गुस्से में था। यह पहली बार था जब उसे इस तरह से चोट पहुंचाई गई थी। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वह जवाबी कार्रवाई कर पाता, उसने महसूस किया कि कुछ ठंडी चीज उसकी गर्दन को छू रही है। घने कोहरे और विस्फोटों के बीच वह अपने आसपास पर नजर रखने में विफल रहा था। हालांकि अब उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे अचानक अपनी गर्दन के आसपास इतनी ठंड क्यों महसूस हो रही थी। उसने भौहें सिकोड़ी और दूसरी ओर देखा। आरव अपनी तलवार नीचे करके शांति से खड़ा था। हालांकि अब उसकी तलवार पर थोड़ा खून था। चांदी के बाल वाले आदमी की गर्दन पर एक पतली लाल रेखा फैल गई। वह चुप हो गया। धीरे से उसने अपनी उंगलियों को अपनी गर्दन को छूने के लिए उठाया। एक सच्चे भगवान का खून। हालांकि यह पहली बार था जब आरव की तलवार ने उसे मार डाला, और वह भी इस तरह से कि वह विश्वास नहीं कर सका। जब आरव ने मंत्रों का उपयोग करना शुरू किया तो उसने सोचा था कि वह अपनी तलवार का उपयोग करना बंद कर देगा, क्योंकि यह बेकार था। यह केवल अब उसे एहसास हुआ कि यह उस कथन के कारण था। उसने अपनी रक्षा कम कर दी। दुर्भाग्य से कुछ भी बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। एक सच्चा भगवान यहां गिर गया था। उसका शरीर भी जल्द ही जमीन पर गिर गया। आरव युवक के शरीर के करीब आया। अभी भी तलवार पकड़े हुए यह पहली बार है जब मैंने एक सच्चे भगवान को मार डाला है। भले ही यह इस डोमेन के कारण था और उसकी शक्ति मेरी तरह ही एक सीमा तक सीमित थी, लेकिन फिर भी इस भावना ने उसे अपनी तलवार पर नीचे देखा, जो अभी भी कांप रही थी। आरव महसूस कर सकता था कि उसकी तलवार दर्द से कांप रही है। उसने एक सच्चे भगवान को मार दिया था और परिणाम भुगत रहा था। सौभाग्य से यह उसका क्षेत्र था कांपते हुए, और वह शांत हो गया। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक नया नाम ढूंढ लिया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हें यह पसंद आएगा। उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में तलवार की ओर देखा। भगवान का वध करने वाला तलवार की अपनी चेतना थी। जैसे ही उसने नाम सुना, वह थोड़ा भिन भिनाया, जैसे कि वह उस नाम से खुश था जो इसे मिला था। मुझे खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया।
हालांकि आज मेरे लिए कई पहली बार हैं। आरव अपने घुटनों पर बैठ गया। वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, यहां तक कि उसे एहसास भी नहीं था कि उसने यह सब कैसे किया। उसने इतने लोगों से लड़ाई कैसे की और फिर इस दुनिया को संभालने के लिए एक विश्व स्तरीय जादू डाला और फिर एक सच्चे भगवान से भी लड़ाई की। यह केवल उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण था कि वह तब भी आगे बढ़ता रहा जब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। ताकत बची है, एक गलत कदम और वह मर जाएगा। हाँ, वह जानता था कि इस दुनिया को अपना क्षेत्र बनाने की संभावना कितनी कम थी। भले ही उसके पास अपने तत्व पर पूरा नियंत्रण होता तो भी सफलता की संभावना केवल 70% होती। वर्तमान की तो बात ही छोड़िए, जहां संभावना केवल 30% है, फिर भी वह किसी तरह सफल हुआ। यह सब उस बलिदान के लिए था जो उसने इस युद्ध में दिया था। लाखों लोग मारे गए थे, उनकी आत्माएं उसकी सफलता के लिए जरूरी ईंधन बन गईं। आरव ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे आदमी की छाती पर रख दिया। उसके ग्रिमोयर में कई आत्माएं थीं, लेकिन उसके पास एक भी सच्चे भगवान की आत्मा नहीं थी। उसने सोचा कि अगर वह एक सच्चे भगवान की आत्मा को अवशोषित कर ले तो वह किस तरह के बदलावों का अनुभव कर सकता है। जैसे ही उसने अपना हाथ चांदी के बाल वाले आदमी की छाती पर रखा, आदमी के शरीर से प्रकाश की कई छोटी किरणें निकली जो सीधे आदमी के शरीर में गईं और पास ही उड़ रहे ग्रामर में उड़ गईं। एक सच्चे भगवान का। हालांकि अपने क्षेत्र में उसे लगा कि उसके पास सफल होने का मौका है। वह ठीक होते ही इसे आजमाना चाहता था। हालांकि जैसे ही वह शरीर को अपने ग्रामर के पास भेजने वाला था, उसने दूर देखा और समुद्र में डूब गया। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे कहीं दूर से देख रहा हो। यह एहसास वाकई अजीब और विचित्र था। हालांकि उसे ढूंढ पाना मुश्किल था जो इसे आसानी से देख रहा था। सौभाग्य से उसके क्षेत्र में उससे कुछ भी छिपा नहीं था। उसने शांति से गड़बड़ी के स्रोत का पता लगाया और सीधे उस दिशा में देखा। उसे नहीं पता था कि उसे कौन देख रहा है, लेकिन उसने ऊपरी क्षेत्र या निचले क्षेत्र से एक अलग ऊर्जा महसूस की। हालांकि उसने अभी भी किसी को भी उस पर जासूसी नहीं करने दी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसने अपने आसपास की पूरी जगह को सील कर दिया। जासूसी किए जाने के अजीब एहसास से निपटने के बाद ही उसने शव को अपने ग्रोमर में रखा और आखिरकार जंगल के बीच में जमीन पर लेट गया, बादलों से घिरे आसमान को देखता हुआ। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। हालांकि लंबे समय के बाद उसे यह शांतिपूर्ण माहौल महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह आखिरकार सुरक्षित हो गई है। सारे खतरे टल गए थे। फिलहाल आरव 2 घंटे तक चुपचाप लेटा रहा और बस गिरे हुए पत्तों पर आराम करता रहा। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। जब से उसे पहली बार अपना तत्व मिला था, तब से उसे इतनी थकान महसूस हुए काफी समय हो गया था। दरअसल पिछले महायुद्ध में भी उसे इतनी थकान महसूस नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस समय एक उंगली हिलाना भी मुश्किल हो रहा हो। आरव जंगल में आराम कर रहा था। अब नहीं, वह हल्की हवा महसूस कर सकता था। ऐसा लगता है जैसे आपने उसे मार दिया हो। थोड़ी देर बाद आरव ने एक आवाज सुनी। उसे यह जानने के लिए इधर उधर देखने की भी जरूरत नहीं थी कि यह कौन था। मुझे लगता है कि आपने बाकी का काम भी पूरा कर लिया होगा, उसने पूछा। राफेल सिर हिलाते हुए करीब आया। उसने आरव को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मुझे मत बताओ कि तुम सारा दिन वहीं रहना चाहते हो। मुझे ऐसे ही रहने दो। आरव हल्के से मुस्कुराया। उसे यह रोशनी महसूस हुए काफी समय हो गया था। लगातार सताने के बीच उसे लगा कि वह बस यहीं रहना चाहता है और इस एहसास को अपने अंदर बसने देना चाहता है। वह अपनी ताकत वापस पाना चाहता था। साथ ही उसका गॉड स्लेयर भी उसके बगल में लेटा हुआ था। राफेल किसी कारण से तलवार से निकलने वाली शक्ति को महसूस कर सकता था। तलवार की आभा आरव द्वारा बनाई गई आभा से भी अधिक मजबूत महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि यह इस लड़ाई के माध्यम से और भी मजबूत हो गई थी। मुझे लगता है कि आप मेरी असली पहचान के बारे में जानना चाहते हैं। यह जब राफेल से पूछा गया तो उसने बिना यह पूछे कि ऐसी लड़ाई क्यों हो रही है, लड़ाई में भाग लिया। इससे आरव कुछ हद तक प्रभावित हुआ। हालांकि राफेल ने जवाब नहीं दिया, आरव ने उसे अपने अतीत के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसने केवल कुछ चीजें बताई और अपनी निजी जिंदगी के बारे में कुछ बातें भी छिपाई जो वह नहीं चाहता था कि दूसरे जाने। उसने राफेल को केवल यह बताया कि इतने सारे लोग उसे क्यों मारना चाहते थे और अपने पुनर्जन्म के बारे में भी बताया। यह सब नई जानकारी राफेल के लिए विश्वास करना कठिन था, लेकिन वह जानता था कि यह एकमात्र स्पष्टीकरण था जो समझ में आता था।
उसके लिए इतने कम समय में इतना शक्तिशाली बनना संभव नहीं था। अन्यथा क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं? आरव ने पूछा। राफेल एक पल के लिए चुप हो गया। हालांकि कुछ क्षणों के बाद वह आखिरकार बोल पड़ा। कारी मरे हुए दायरे पर क्या उसने आपके लिए काम किया? राफेल ने पूछा। कब? जब पूछा गया तो उसकी आंखों में कुछ अस्पष्ट भावनाएं चमक उठी, जिसमें थोड़ा गुस्सा भी शामिल था। वह मेरे लिए काम नहीं करता है, आरव ने आलस से जवाब दिया। हालांकि आप कह सकते हैं कि हम एक दूसरे को थोड़ा जानते हैं। क्या आपकी उससे कोई दुश्मनी है? राफेल ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन नहीं। जवाब उसने आरव की बातों पर विश्वास करना चुना, भले ही उसने कुछ नहीं कहा। आरव को लगा कि राफेल और रीपर के बीच कुछ अस्पष्ट है। उसने जो अनुमान लगाया उसके अनुसार यह अंडर दायरे से संबंधित कुछ था। हालांकि जो भी हो, उसने दोनों के बीच हस्तक्षेप न करने का फैसला किया। मैं आप दोनों के बीच भ्रम को सुलझाने के लिए इसे आप दोनों पर छोड़ता हूं। हालांकि अगर आपको किसी भी मदद की जरूरत है तो आप हमेशा मुझसे पूछ सकते हैं। अब मुझे सोने दो। मुझे लगता है कि अगर मुझे पर्याप्त आराम नहीं मिला ऐसी नींद का तो मैं मर जाऊंगा। इस जगह पर राफेल की उपस्थिति से आरव को बहुत सुरक्षित महसूस हुआ। जिस तरह से दुनिया बदल गई थी, उस समय इस दुनिया में कोई नहीं था जो उसे परेशान कर सके। यदि आप इतनी नींद महसूस कर रहे हैं तो क्या आपको अपने महल में नहीं सोना चाहिए? जैसे ही आरव ने अपनी आंखें बंद की, उसने एक और आवाज सुनी। धीरज भी जंगल में आया। हालांकि वह आरव के साथ था। धीरज उसके साथ युद्ध में शामिल होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने आरव के निर्देशों का पालन किया और वहीं रहा जहां उसे होना चाहिए था। हालांकि अब युद्ध खत्म हो गया था, वह और इंतजार नहीं कर सकता था। जिया को भी उसके साथ देखा जा सकता था। आपके बारे में अफवाहें यह सोचने में गलत नहीं थी कि आपने इतनी जल्दी युद्ध समाप्त कर दिया। राफेल धीरज और आरव के बीच में आ गया। उसने उन दोनों को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसे लग रहा था कि ये दोनों थोड़े खतरनाक हैं। जवाब में धीरज बस मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, मैं उसे चोट पहुंचाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। मैं मरना भी नहीं चाहता। जिया ने यह भी कहा कि उसने अभी देखा था कि आरव क्या करने में सक्षम है, चाहे उसने खुद से वादा किया हो कि वह कभी उसके खिलाफ खड़ी नहीं होगी। आरव एक ऐसा आदमी था जिसने एक के बाद एक असंभव कारनामे किए थे। वह अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। बाद में आने वाली सभी परेशानियों का ख्याल रखना। मैं समझता हूं तुम्हारा क्या मतलब है। धीरज ने सिर हिलाया। अचानक इस दुनिया के सभी जादूगर चले गए थे। इसके अलावा सभी तत्व इस हद तक कमजोर हो गए थे कि वे उसके लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं थे। लेकिन फिर भी इस दुनिया के लोग शायद अचानक परिवर्तनों से अभी भी डरे हुए थे। धीरज जानता था कि उसे इस गड़बड़ का ध्यान रखना था, ताकि अगले कुछ सप्ताह शांतिपूर्ण रहे और हर कोई समझ सके कि दुनिया के मालिक बदल गए हैं। उसने जिया के सिर पर हाथ रखा और कहा, चलो छोटे पागल, हमें बहुत काम करना है। जिया ने धीरज के हाथों को झटक दिया। तुम यहां अकेले पागल हो। अगले 2 दिनों तक युद्ध के मैदान पर जो कुछ हुआ उसकी जानकारी तेजी से फैल रही थी। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अप्रत्याशित स्थिति न हो, धीरज और जिया ने हर चीज पर नजर रखी। उस समय के मंदिर और चर्चों के प्रयासों के कारण इस दुनिया के सभी लोग आरव को एक राक्षस का पुनर्जन्म मानते थे। उन्हें इतनी जल्दी अपनी राय बदलनी पड़ी। परिवर्तन आसान नहीं था। तीसरे दिन सुबह सुबह आखिरकार आरव ने अपनी आंखें खोली और 2 दिन की नींद उसने बहुत तरोताजा महसूस किया, जैसे कि वह पूरी तरह से ठीक हो गया था। उसके सीने पर अभी भी एक निशान था जो उसे नेदर तलवार से मिला था। सौभाग्य से ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता था। जब आरव उठा, उसने पाया कि राफेल अभी भी उसके बगल में बैठा था और उसकी पीठ एक पेड़ के तने पर टिकी हुई थी। राफेल आरव पर नजर रख रहा था और यह सुनिश्चित कर रहा था कि वह अपने आराम के दौरान पूरी तरह से सुरक्षित रहे। आरव उठ बैठा और अपने शरीर को खींचने लगा। अपनी ताकत वापस लौटती हुई महसूस कर रहा था। क्या सोते समय कुछ हुआ था? राफेल ने जवाब में अपना सिर हिला दिया। कहने को कुछ नहीं है। आरव ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की। वह जानता था कि इस क्षेत्र में एक और सच्चे भगवान के आने की संभावना लगभग नगण्य थी। दुनिया के बदले हुए कानूनों के कारण इस क्षेत्र में सच्चे देवता बहुत कमजोर थे। वे यहाँ आने का जोखिम नहीं उठाते क्योंकि उन्होंने इस दुनिया को परिष्कृत करना पूरा कर लिया है। हम वापस जा रहे हैं। मेरे लिए बाकी लोगों को भी आजाद करने का समय आ गया है। डू आरव ने अपना हाथ उठाया और अपने सामने एक स्थानिक द्वार खोल दिया। उसकी आंखें जिज्ञासा और आशा से भरी थीं कि उसे आगे क्या करना है।
वह आखिरकार अपनी सेना को आजाद कराने जा रहा था, जिसने उसके पिछले जन्म में उसका साथ दिया था, क्योंकि वह अपने पिछले जन्म में ज्यादातर अकेला था। धीरज के अलावा उसके मृत सैनिक उसके परिवार के सबसे करीबी थे, जैसे कि इस समय राफेल था। इसके अलावा वह अपनी बहन से मिलने में भी कुछ हद तक होटल से होते हुए शहर के केंद्र के पास एक और जगह पर एक और गेट खुला। गेट से दो लोग बाहर आए। आरव का मुवेश एक साधारण इंसान की तरह लग रहा था, जिसमें आभा का एक भी टुकड़ा बाहर नहीं आ रहा था। दूसरी ओर राफेल भी एक मृत व्यक्ति की तरह नहीं लग रहा था। भले ही उसका चेहरा थोड़ा पीला था, लेकिन समय के मंदिर के सदस्यों को देखने के बाद कोई भी पीले चेहरों को संदेह से नहीं देखता था। वैसे भी बाहर बहुत अधिक लोग नहीं थे। पिछले 2 दिनों में दुनिया लगभग ठहर सी गई थी, क्योंकि लोग अभी भी यह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि क्या हुआ था। अपने आसपास की परवाह किए बिना आरव बस अपने सामने सुंदर महल को देखता रहा, जो अब उस स्थान पर खड़ा था जहां कभी हेरिटेज गार्डन हुआ करता था। उसका महल अकेले ही अर्सिया के शाही महल से अधिक भव्य और प्रभावशाली लग रहा था। साथ ही सभी सुरक्षा तंत्र मौजूद होने के कारण बहुत अधिक लोग इस स्थान पर नहीं आ सकते थे जब तक कि वे मरना न चाहें। उसकी अनुपस्थिति में धीरज अर्सिया के मामलों का प्रबंधन कर रहा था। सौभाग्य से वह अर्सिया के मामलों को रुचिता तक ले जाने में सक्षम था, जो अब स्वतंत्र थी और शाही महल में थी, जबकि धीरज दूसरे राज्य पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। ऐसा लगता है जैसे मैं कल ही वहां था, जब यह स्थान इतना अलग हुआ करता था। पलक झपकते ही 1000 वर्ष बीत गए। आरव बुदबुदाया। या वह अभी भी याद कर रहा था कि अतीत में चूंकि आरव आगे था, इसलिए कोई भी जाल सक्रिय नहीं हुआ। बुरी आत्माओं की खूनी नदी के ऊपर एक भ्रामक पुल भी दिखाई दिया। आरव और राफेल तेजी से पुल पार कर महल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए, जो अतीत में अन्य लोगों के लिए सबसे वर्जित स्थान हुआ करता था। मैं घर वापस आ गया हूं। आरव ने दरवाजा खोला और आखिरकार अपने पुराने घर के अंदर एक कदम रखा। महल के अंदरूनी हिस्से की हजारों सालों से सफाई नहीं हुई थी, फिर भी वे बेदाग थे। सैकड़ों मृत लोग पहली मंजिल पर खड़े थे, जो जंजीरों में बंधे थे। हालांकि अचानक उन सभी ने अपनी आंखें खोली, क्योंकि उन्हें अपने राजा की असली उपस्थिति का एहसास हुआ। हालांकि उनके लिए मोहर के प्रभाव में हिलना दर्दनाक था। फिर भी वे सभी आरव की ओर मुड़े और घुटनों के बल बैठ गए, जैसे वे अपने सम्राट का अभिवादन कर रहे हों। राफेल भी इस घटना से हैरान था। यहां हर कोई मर चुका था। इसके अलावा एक भी व्यक्ति उससे कमजोर नहीं था। ऐसी सेना की कल्पना करना भी असंभव था। इससे भी अधिक अजीब बात यह थी कि वह कुछ लोगों को देख सकता था जो उसकी अपनी प्रजाति के, उसके कबीले के पूर्वज लग रहे थे। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसके पूर्वज जो सर्वशक्तिमान कहे जाते थे, आज वे भी किसके लिए काम करते थे? आरव इसके अलावा उनकी आंखों में भक्ति को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वे काम करने के लिए मजबूर थे। वे वास्तव में आरव पर विश्वास करते थे। वह हमेशा सोचता था कि उसके कबीले के सभी लोग मर चुके हैं और वह अपने कबीले का आखिरी व्यक्ति है जो अभी भी जीवित है। हालांकि अजीब बात यह है कि अकेले इस महल में उसके कबीले के 20 से अधिक लोग थे। उठो, आरव ने अपने हाथ को शालीनता से ऊपर उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह 1000 साल पीछे चला गया हो। यह इस जगह पर आरव नहीं था, बल्कि यह कैरिक था। मैंने तुम्हें 1000 सालों से इस जगह पर फंसा कर रखा है, ताकि मैं उस व्यक्ति की जान बचा सकूं जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं। हालांकि अब समय आ गया है कि आप एक बार फिर से आजाद हो जाएं और इस धरती पर खुलकर विचरण करें। आरव ने अपना हाथ हवा में उठाया। उसके हाथों से हजारों पतले ब्राह्मण धागे निकले, जो 1000 वर्षों से लगी हुई जंजीरों से जुड़ गए। क्रैक क्रैक, एक एक करके सभी जंजीरों के टूटने की आवाज विशाल हॉल में गूंज उठी। कुछ ही मिनटों में सभी जंजीरें टूट गईं। उसकी पूरी सेना बेड़ियों से मुक्त हो गई। वह केवल कल्पना कर सकता था कि उसके सैनिकों को 1000 वर्षों तक इस अंधेरी जगह में बंद रहने पर कैसा महसूस हुआ होगा। हालांकि चूंकि वह उनसे जुड़ा हुआ था, शायद वह जानता था कि उनमें से किसी को भी उससे कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने बिना एक भी सवाल किए उसके फैसले को स्वीकार कर लिया और होश में होने के बावजूद 1000 साल तक यहां रहे। उसे आज भी वह दिन याद है जब उसने अपनी सेना को सील कर दिया था। उसने अपनी सेना में सभी को बताया कि वह क्या करने जा रहा है और क्यों अपने लोगों पर विचार किया। हालांकि अजीब बात यह है कि यही उन्होंने सब कहने का फैसला किया। ऐसी वफादारी अद्भुत थी। भले ही वह वही था जिसने उन्हें एक नया जीवन दिया।
उसके मृत लोगों की चेतना उसके नियंत्रण में नहीं थी। उसने उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता दी। उसने केवल अपने लिए कुछ नियंत्रण रखे। उदाहरण के लिए सैनिक यह तय कर सकते थे कि आपातकाल की स्थिति में क्या करना है। हालांकि इच्छा शक्ति होने पर भी वे उसके खिलाफ कोई योजना नहीं बना सकते थे। इसके अलावा उसने मृत लोगों पर ज्यादा प्रतिबंध नहीं लगाए, क्योंकि वह उन्हें अपनी सेना की तरह मानता था, न कि सिर्फ कठपुतलियों की तरह। दुनिया के लिए कैरिक एक तानाशाह था, जो एक भावनाहीन प्राणी था, जो बिना पलक झपकाए अपने रास्ते में आने वाले किसी को भी मार सकता था। हालांकि अपने सैनिकों के लिए वह उनका मालिक था, एक ऐसा मालिक जिसके लिए वे अपनी जान दे सकते थे। जब सभी मृत लोगों को मुक्त कर दिया गया तो वे आखिरकार बिना किसी दर्द के आगे पीछे हो सकते थे। हालांकि वे सभी अरब के सामने एक घुटने पर बैठ गए, जैसे कि 1000 साल बाद ऐसी औपचारिकताएं करें, क्योंकि वह ऐसी चीजों की परवाह नहीं करता है। हालांकि जब बात आई तो इन लोगों ने कभी उसकी बात नहीं सुनी। सभी मरे हुए लोग खड़े हो गए। जब अरब ने उन्हें खड़े होने की अनुमति दी, कैरिक की मरे हुए सेना में कई जनरल थे, जिन्होंने उनकी सेना के एक निश्चित हिस्से का नेतृत्व किया। उनकी सेना के जादूगरों के लिए जनरल एक मरे हुए राजा थे। लिच राजा सेना के सबसे शक्तिशाली सदस्यों में से एक था। वह पहला मरे हुए भी था जिसे कैरिक ने मरे हुए जादू की सेना बनाने के ठीक बाद नियंत्रित किया था। इसने लिच राजा को कैरिक की मरे हुए सेना का सबसे पुराना सदस्य भी बना दिया। इसके अलावा लिच राजा इतना शक्तिशाली था कि नेदर रियल्म के रास्ते में मिलने वाले लिच भी उससे तुलना नहीं कर सकते थे। उनकी सेना का एक और जनरल डैमफेयर राजा था, जो आधा पिशाच था। डैमफेयर राजा ने मरे हुए लोगों की सेना के सबसे छोटे हिस्से को नियंत्रित किया था, लेकिन उनके अधीन सभी लोग बेहद कुशल थे। उन्हें उनके कौशल और गति के कारण सही हत्यारे कहा जाता था। कुल मिलाकर अरब के पास पिछले युग के साथ मरे हुओं को नियंत्रित करने की क्षमता थी। ऐसे राजा थे जो उनके अधीन जनरलों के रूप में काम करते थे। राफेल का पूर्वज उन मरे हुए राजाओं में से एक था। आज से 2 नए सदस्य सेना में शामिल होंगे। अरब ने लंबी चुप्पी तोड़ी और राफेल को आगे आने का इशारा किया। यहाँ एक वंशज को देखकर राफेल के पूर्वज की आंखें चमक उठी। उन्हें राहत महसूस हुई कि उनका वंशज अभी भी अपने राजा का ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी मजबूत था। इस व्यक्ति में आध्यात्मिकता का लेश भी आभास नहीं हो रहा था। वे वास्तव में इस बात को लेकर उत्सुक थे कि यह व्यक्ति कहां से आया है। अरब राफेल और ड्रेन को अपनी सेना के साथ पीछे छोड़कर ऊपर चला गया, ताकि दोनों पक्ष बात कर सकें और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। धीरज उसकी आंखों से बता सकता था कि उसकी आंखों में कुछ जिज्ञासा थी, और साथ ही इस बात को लेकर भी कुछ जिज्ञासा थी कि अपनी बहन से उसकी पहली मुलाकात कैसी होगी। वह केवल इतना जानता था कि उसकी बहन के पास उसकी पुरानी यादें नहीं थीं, लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं जानता था कि अब जब वह मृतकों में से वापस आ गई है तो उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। जिस मंजिल पर उसकी बहन रहती थी वह पहले अंधेरा और धुंधला था। हालांकि जब से उसकी बहन रहने आई है, धीरज ने उस मंजिल और उसके आसपास के वातावरण का ध्यान रखना शुरू कर दिया है। मन की मंजिल, जो पहले रक्त लाल रंगों से भरी थी, अब उज्ज्वल हर्षित वातावरण से भर गई थी। वास्तव में यह मंजिल मानव महल की साधारण मंजिल से अलग पहचानना मुश्किल था। इसे धीरज ने इसलिए बनवाया था क्योंकि उसे चिंता थी कि कैरिक की बहन यहाँ बोर हो जाएगी और बाहर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर सभी मरे हुए लोगों को देखकर डर जाएगी। बैरियर कितना भी मजबूत क्यों न हो, आरव को रोकने के लिए यह काफी नहीं था, जो आसानी से इससे गुजर गया जैसे कि वह कुछ भी नहीं है। बैरियर पार करने के बाद आरव ने आखिरकार देखा कि धीरज ने इस जगह में क्या आंतरिक परिवर्तन किए हैं। शुरू में कैरिक को इस तरह की मानवीय विलासिता में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए उसका महल बहुत अंधेरा हुआ करता था और वहां बहुत सारी चीजें नहीं होती थीं। हालांकि इस जगह का पूरा रूप इतना बदल गया था कि वह अब इस जगह को पहचान भी नहीं सकता था। इस मंजिल पर कई कमरे बने थे। एक हॉल भी था जो उन सभी को जोड़ता था। इस जगह पर कई अन्य जगहें भी बनाई गई थीं, जैसे एक खूबसूरत बगीचा और ऐसी ही अन्य चीजें। मंजिल के अंदरूनी हिस्सों से ज्यादा आरव को अपनी बहन में दिलचस्पी थी। भले ही वह एक नया व्यक्ति थी और वह बहन नहीं थी जिसे वह पहले से जानता था, फिर भी यह एक अजीब एहसास था। वह बगीचे में गया जहां उसने अपनी बहन की उपस्थिति महसूस की। उसने दरवाजा खोला और बगीचे में प्रवेश किया और आखिरकार उसे खूबसूरत बगीचे की पहली झलक मिली। खूबसूरत बगीचा रंग बिरंगे फूलों, ऊंचे पेड़ों और बीच में एक छोटे से तालाब से भरा था। आरव की बहन तालाब के किनारे बैठी थी और चुपचाप पानी को देख रही थी।
वह तालाब में रंग बिरंगी मछलियों को देख रही थी जो कभी कभी उछलती हुई दिखाई देती थी। जैसे ही आरव उसके पास पहुंचा, उसने कुछ अजीब और अपरिचित देखा। भावनाओं को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। यह एक सुंदर बगीचा है, आरव ने धीरे से कहा। अपनी बहन के पास रुककर उसने उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश की। उसकी बहन ने उसकी तरफ देखा। वह थोड़ा हैरान थी कि यहाँ कोई और भी है। उसे अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं था और उसके पास केवल कुछ हफ्तों की यादें थीं। उन यादों में उसे केवल धीरज से मिलना याद था, जिसने उसे कुछ बातें बताई थीं। धीरज ने उसे बताया कि वह एक दुर्घटना में घायल हो गई थी और अपनी याददाश्त खो चुकी थी। उसने कोई विवरण नहीं दिया। हालांकि वह उसे यह बताना नहीं भूला कि उसका एक भाई है जो जल्द ही उससे मिलने आएगा। वह लड़की जो अपने अंतिम किशोरावस्था में थी, इस जगह से बाहर निकलना चाहती थी और बाहर का नजारा देखना चाहती थी। हालांकि वह ऐसा नहीं कर सकी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रहस्यमयी शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। साथ ही वह धीरज के लौटने का इंतजार कर रही थी, अपने तथाकथित भाई के लिए। वह कितना भी इंतजार करती, कोई नहीं आया। शुरू में जब उसने अपने बगल में आवाज सुनी तो उसने अवचेतन रूप से सोचा कि धीरज वापस आ गया है। हालांकि आवाज मेल नहीं खाती थी, जिससे उसने अपना चेहरा मोड़ लिया। जब उसने उसकी ओर देखा तो उसने एक आदमी को देखा जो मुश्किल से 20 साल का, पर एक सुंदर काला लबादा पहना हुआ था। उसका पहनावा इतना आकर्षक था कि ऐसा लगता था जैसे वह किसी बड़े राजवंश का राजकुमार हो। आरव का चेहरा भी बहुत आकर्षक था और वह धीरज से कहीं अधिक सुंदर लग रहा था। उससे भी अधिक आकर्षक उसकी गहरी सुंदर आंखें थीं जो इस दुनिया के सभी धोखे देख रही थीं। भैया, उसने अवचेतन रूप से उठकर पूछा। हम आरव अपने आप को भौहें सिकोड़ने से रोक नहीं सका। वह सोच रहा था कि क्या वह उसे जानती है। वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि क्या उसे अभी भी अपना अतीत याद है। उसने कहा, मेरा एक भाई है और वह मुझसे मिलने आएगा। क्या तुम मेरे भाई हो? लड़की ने आरव से पूछा। उसने अपनी आंखें उठाकर उसे और ध्यान से देखा। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर आरव को आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हुआ था। शायद धीरज ने उसे बताया था। वह वास्तव में उसे याद नहीं कर पा रही थी और उसने केवल पहले प्राप्त जानकारी के आधार पर अनुमान लगाया था। आरव केवल मासूमियत से मुस्कुरा सकता था और उसने उसके शरीर पर कई तरह के जादू डाले जो सभी सुरक्षात्मक मंत्र थे। इन मंत्रों से उसे यकीन हो गया कि जब तक उसकी बहन इस दुनिया में है, कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने तुम्हें बहुत लंबा इंतजार करवाया है ना, क्योंकि आरव अपने पिछले और वर्तमान जीवन में बिना परिवार के रहा था। उससे भावनाओं से निपटने या प्रियजनों से ठीक से बात करने का कोई अनुभव नहीं था। हालांकि वह अपनी बहन को देखकर बहुत भावुक नहीं हुआ, फिर भी उनके दिमाग में उनके अतीत की सारी यादें कौंध गईं, जिससे वह एक पल के लिए उन यादों में खो गया। चूंकि लड़की के पास कोई यादें नहीं थी, वह नहीं जानती थी कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है या उसने कितनी देर तक इंतजार किया था। हालांकि उसे अपने अंदर एक अजीब सा एहसास हुआ, आरव के साथ निकटता की भावना। उसने उस पर एक पल के लिए भी शक नहीं किया। वह महसूस कर सकती थी कि वह उसके लिए बहुत कीमती था। दुर्भाग्य से उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसकी आंखें नम हो गईं और आंसू बहने लगे। वह बहुत खोया हुआ महसूस कर रही थी। बहुत अच्छा। आरव की बातें सुनकर उसने अपने आंसू पोंछे, लेकिन वे आते रहे। अगले 10 मिनट तक उसका रोना और भी तेज हो गया। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह इतना क्यों रो रही थी। उसने अपने भाई को कसकर गले लगा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी कुछ अवचेतन भय महसूस कर रही थी। हालांकि उसे कुछ भी याद नहीं था और केवल अपने भाई की उपस्थिति में ही वह सुरक्षित महसूस करती थी। आरव ने अगला पूरा सप्ताह अपने महल के अंदर अपनी बहन के साथ समय बिताया, जो अकेला महसूस करने लगी थी। उन्होंने अपने सारे काम अपने महल के अंदर से ही संभाले। इस पूरे सप्ताह धीरज और जिया उनसे मिलने आए और उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में बताया और कैसे वे अचानक बदलाव के कारण उथल पुथल का सामना कर रहे हैं। इस पूरे सप्ताह में आरव की बहन और भी अधिक खुश हो गई थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उम्मीद से भरी थीं। साथ ही जब उसे पता चला कि इस दुनिया में जादूगर हैं और उसका भाई उनमें से सबसे शक्तिशाली जादूगर है, चर्चों का युग चला गया था और अब केवल एक ही व्यक्ति था जो वास्तव में इस दुनिया पर राज करता था। रुचिता के साथ पवित्र पवन देवता भी आए। वह बहुत कमजोर हो गया था क्योंकि इस दुनिया में उसका तत्व कमजोर हो गया था, जिससे जादू तक उसकी पहुंच लगभग समाप्त हो गई थी। हालांकि वह अभी भी खुश था कि वह कम से कम जिंदा तो था। जहां तक जादू की बात है,
ऐसा नहीं था कि वह इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकता था। चूंकि वह उसके खिलाफ युद्ध में शामिल नहीं हुआ और उसने रुचिता की मदद भी की, इसीलिए आरव ने पवित्र पवन देवता की प्रशंसा की, ज्यादा परवाह नहीं की और उसे आजाद कर दिया। लेकिन उससे पहले उसे चेतावनी दी कि भविष्य में कोई मूर्खतापूर्ण काम न करे। इस एक हफ्ते में लगभग हर चीज सही जगह पर आ गई थी। आरव ने देवांश और सूर्यांश के लिए शव बनाने के लिए जरूरी सामान का इंतजाम भी कर लिया था। दुर्भाग्य से उन शवों को इस तरह बनाने में लगभग 1 महीना लगने वाला था ताकि सूर्यांश और देवांश फिर से अपना पुराना जादू इस्तेमाल कर सकें। हफ्ते के अंत में यह सुनिश्चित करने के बाद कि बाहरी दुनिया में स्थिति वास्तव में स्थिर है, आरव ने अपनी बहन को जब भी चाहे महल से बाहर जाने की इजाजत दे दी। उसने पहले से ही कुछ छाया रक्षकों को नियुक्त कर रखा था ताकि जब भी जरूरत हो उसकी रक्षा कर सके। उसी समय उसकी बहन भी किसी कारण से रुचिता के करीब हो गई थी। असल में कई बार तो उसे भी नहीं पता होता था कि दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वे उसे अपनी बातचीत से पूरी तरह से बाहर कर देती थी। उसे भी इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। हालांकि वह इस बात से थोड़ा हैरान था कि जब वे दूर से चुपके से बात करते थे तब भी वे दोनों कभी कभी उसकी तरफ ऐसे देखते थे जैसे वे उसी के बारे में बात कर रहे हों। कुल मिलाकर आरव के लिए यह अब एक शांतिपूर्ण समय था, क्योंकि उसने इस दुनिया को एक सुरक्षित क्षेत्र में बदल दिया था। यह कुछ ऐसा था जो वह चाहता था लंबे समय तक करने के लिए, और अब वह सफल हो गया था। हालांकि सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण था, वह जानता था कि यह केवल अस्थायी है। वह हमेशा के लिए अपने क्षेत्र में नहीं रह सकता था। उसके पास करने के लिए बहुत अधिक काम था। उसे बहुत अधिक लोगों को मारना था जिन्होंने भी उसके खिलाफ अतीत में षड्यंत्र किया था। वह उन्हें अपने पैरों तले कुचलना चाहता था। दुर्भाग्य से उनके क्षेत्र की सुरक्षा ऊपरी क्षेत्र तक नहीं थी, इसलिए वह जानता था कि यह खतरनाक था उसे और मदद की जरूरत थी। जिया ऊपरी क्षेत्र से नीचे आ गई थी, इसलिए वह उसका मार्गदर्शक होने के लिए बिल्कुल सही थी, जबकि धीरज और अन्य उसकी अनुपस्थिति में उसके क्षेत्र की रक्षा करेंगे। लेकिन एक और व्यक्ति था जिसे आरव को चाहिए था, जिससे उसने लंबे समय से बात नहीं की थी। आरव ने अपने मंदिरों को रगड़ा और यह सोचकर थोड़ा दुखी हुआ। उसका जीवन, उसने अतीत में कई गलत फैसले लिए थे जिनका उसे पछतावा था। शहर खुलने लगे थे। स्थिति स्थिर होने के बाद मनुष्य बहुत बहुमुखी हो गए थे। उन्होंने आखिरकार अपने जीवन को पुराने तरीके से जीना शुरू कर दिया था। आरव ने देखा कि शहर अब बहुत चहल पहल वाला हो गया था। सड़क पर प्रदर्शन करने वालों से लेकर कैफे और दुकानों तक हर जगह ऊर्जा भरी हुई थी और लोग सूरज की गर्मी और ताजी हवा का आनंद ले रहे थे। वह यह देखकर आश्चर्यचकित था कि इतनी अस्त व्यस्त जिंदगी के बाद अब सामान्य जिंदगी वापस आ गई थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, इधर उधर टहल रहे हैं, वह हर किसी को खुशी के छोटे छोटे पलों का अनुभव करते हुए देख पा रहा था। एक युवा जोड़ा हाथ थामे हुए, एक बच्चा तितली के पीछे दौड़ रहा था, एक बूढ़ा आदमी अपनी कॉफी का आनंद ले रहा था। यह एक अनुस्मारक था कि मनुष्य वास्तव में कितना सक्षम है। वह कुछ हद तक खुश था कि दुनिया अपनी सामान्य गति पर लौट आई थी। साथ ही किसी को भविष्य के युद्धों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अंधेरे जादूगरों की तलाश भी खत्म हो गई थी। किसी को भी अपने परिवार के सदस्यों को सिर्फ इसलिए नहीं मारना पड़ा क्योंकि उन्होंने गलत तत्व को जागृत कर दिया था। आरव ने इस दुनिया को कुछ ऐसा बना दिया था जो वह वास्तव में देखना चाहता था। उसने सूर्यांश और देवांश से अपना वादा निभाया था जो उसने चुनौतियों के टॉवर में किया था। अब उसके जैसे किसी को अपने दोस्तों से धोखा नहीं खाना पड़ेगा। उसके जैसे किसी को भी जीवित रहने के लिए जादूगरों से भागना और छिपना नहीं पड़ेगा, भले ही उन्होंने कुछ भी गलत न किया हो। इस लक्ष्य को हासिल करने से पहले कई लोग मर, जैसे कि वह वास्तव में वहां था ही नहीं। किसी ने उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया, जैसे कि वह कोई भूत था। रॉयल सिटी से गायब होने के बाद आरव एक दूर घाटी की गहराई में प्रकट हुआ, जिसे इस दुनिया में एक और निषिद्ध भूमि कहा जाता था। घाटी की गहराई में एक घना जंगल था, जिसके कारण कोई भी अंदर का रास्ता भूल सकता था। अब ध्यान देने वाली अंतिम बात थी। आरव एक आह के साथ घाटी में अपने गंतव्य की ओर बढ़ गया। आरव पलक झपकते ही जंगल से गुजर गया और 4 खगोलीय स्तंभों के ठीक सामने दूसरे छोर पर प्रकट हुआ। आमतौर पर वहां पहुंचना असंभव था जब तक कि प्रतिबंध कमजोर न हो, लेकिन आरव के लिए यह बच्चों का खेल था, क्योंकि वह था जिसने पहली बार ये प्रतिबंध लगाए थे। उसने पत्थर को पत्थर में बदलने के लिए अपनी शुद्धतम जादुई ऊर्जा का उपयोग किया और चलना शुरू कर दिया। आरव ने अपना हाथ पत्थर की पट्टिका पर रखा। पत्थर की पट्टिका में एक दरवाजा दिखाई दिया, जैसे कि सीधे मुख्य कमरे के अंदर। उसने देखा कि कमरे के सभी कोनों से कई काली बेड़ियां निकल रही थी,
जो बीच में जुड़ी हुई थी, जहां इन बेड़ियों ने एक व्यक्ति को फंसा रखा था। अचानक कमरे में किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। प्रकृति की देवी ने धीरे से अपना सिर उठाया और अपने सामने खड़े युवक को बेजान आंखों से देखा। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि यह कौन था, उसके दिल में आग भड़क उठी और उसका पूरा शरीर हत्या के इरादे से भर गया। तो तुम फिर से वापस आ गए? क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो? उसने फिर संघर्ष करते हुए पूछा। दुर्भाग्य से वह अभी भी बेड़ियां नहीं तोड़ सकी। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपने सामने खड़ी महिला को देखता रहा। 1000 साल से अधिक समय बीत चुका था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कल की ही बात हो। वे घास के मैदानों पर पुराने दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। वे आरव की तरह अपना जीवन जीने की योजना बना रहे थे। उसके बाद उसे कई चीजें पता चली जो उसे पहले समझ नहीं आई। आरव के नजरिए से उसे पता चला कि उसने प्रकृति की देवी के साथ जो कुछ भी किया वह पूरी तरह से सही नहीं था। जब उसने दूसरे नजरिए से सोचा, अगर वह उसकी जगह होता और उसकी बहन ने उस पर बिना किसी कारण के हमला किया होता, तो क्या वह उसे अपनी बहन को नहीं मारने देता? अगर उसने उसकी बहन को मार दिया होता तो वह क्या करता? जवाब स्पष्ट था। भले ही उसकी बहन दोषी होती, वह अपनी बहन को चोट पहुंचाने के लिए प्रकृति की देवी को मार देता। उसने अतीत में जो कुछ भी किया था वह अलग नहीं था। उसका भाई गलत था, लेकिन उसे इस तरह मारना पूरी तरह से सही नहीं था। उसे नहीं पता था कि अगर उसने प्रकृति की देवी से युद्ध नहीं किया होता तो क्या वह अन्य देवताओं के साथ मिल जाता। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम थी। मुझे खेद है। एक लंबे विराम के बाद आखिरकार आरव ने कहा, मुझे समझना चाहिए था कि भाई बहनों का अस्तित्व हमारे जैसे लोगों के लिए क्या मायने रखता है। हालांकि आरव ने पहले भी माफी मांगी थी, लेकिन कैरिक ने कभी किसी से माफी नहीं मांगी। चाहे उसने कुछ भी किया हो, उसने कभी इस तरह माफी नहीं मांगी। उसने ऐसे शब्द नहीं कहे जो उसके लिए अपरिचित थे। हालांकि इस बार शब्द सीधे उसकी गहराई से आए थे। अब जब उसकी बहन वापस आ गई थी और उसका जीवन शांत था, तो उसके पास इसके बारे में सोचने के लिए बहुत समय था। अपनी बहन के साथ बिताए सप्ताह के दौरान वह प्रकृति की देवी को और भी अधिक समझने में कामयाब रहा। प्रकृति की देवी ने एक गहरी सांस ली। वह भ्रमित थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या वह ब्रह्मा में थी। क्या कैरिक उससे माफी मांग रहा था? क्या आपको लगता है कि माफी मांगने से मैं रुक जाऊंगा? जिस दिन मैं आजाद हो जाऊंगा, मैं तुम्हें वहां अपने हाथों से मार दूंगा। जो कुछ भी तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें सजा दूंगा। तुम जो करना चाहती हो करने के लिए स्वतंत्र हो। अगर तुम मुझे मारना चाहती हो, मैं तुम्हारे प्रयास का स्वागत करता हूं। हालांकि परिणाम वही रहेगा। आरव ने उसके शब्दों पर कोई अजीब प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। यह हजारों था, वर्षों पुरानी नफरत, और यह सिर्फ माफी मांगने से खत्म नहीं होने वाली थी। हालांकि यह अभी भी एक शुरुआत थी। उसने अपने हाथों को हल्के से हिलाया, जिससे मनोरम जादू टूट गया। प्रकृति की उग्र संघर्षरत देवी को बांधने वाली बेड़ियां पतली हवा में गायब हो गईं और प्रकाश के कणों में बदल गईं। प्रकृति की देवी अंततः मुक्त हो गई थी। शुरू में उसे विश्वास नहीं हुआ, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका मन पहले से ही गुस्से से भरा था। वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकती थी। वह उसे मारने के लिए आरव की ओर दौड़ी। धमाका कब्र के अंदर एक विस्फोट हुआ। हॉल के बीच में एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। हालांकि आरव गड्ढे के अंदर नहीं था, बल्कि प्रकृति की देवी जमीन पर लेटी हुई थी। उसकी गर्दन आरव के हाथों में थी। जैसा कि मैंने कहा, आप कोशिश करने के लिए स्वतंत्र हैं, हालांकि परिणाम वही होगा, आरव ने उत्तर दिया। उसके क्षेत्र में सच्चे देवता भी उसका कुछ नहीं कर सकते। प्रकृति की देवी जैसी कोई देवी तो छोड़िए। हालांकि उसे अभी भी उम्मीद थी कि समय के साथ उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। आप यहाँ हजारों बार फंस चुके हैं और यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं समझता हूं, हालांकि मैं आपको मुझे मारने की अनुमति नहीं दूंगा। उसने प्रकृति की देवी को छोड़ दिया। वह कुछ कदम पीछे हटा और गड्ढे के बाहर उतरा। प्रकृति की देवी ने मुंह से खून कहा। उसने मुंह से खून निकाला और आरव को देखने खड़ी हो गई। वह उसकी वर्तमान ताकत पर हैरान थी। हालांकि वह अतीत में शक्तिशाली था। उसकी ताकत मुख्य रूप से उसके मंत्रों में थी। हालांकि इस समय ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शारीरिक शक्ति बहुत बढ़ गई है, खुद को उसे अजीब तरह से देखने से रोकने के लिए। चूंकि वह यहाँ फंस गई थी, यह स्पष्ट था कि वह बहुत सी चीजों को नहीं जानती थी, खासकर विश्वासघात के बारे में, और शायद यह भी नहीं कि वह अतीत में कैसे मर गई। अगर यह एक अच्छा जीवन है, तो मुझे लगता है कि मैं उन्हें उनके किए के बदले में एक महान जीवन दे रही हूं। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहा। हालांकि उसने विषय बदल दिया। प्रकृति की देवी के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके लिए उसे वास्तव में बुरा लगा, लेकिन यह उसके यहाँ आने का एकमात्र कारण नहीं था।
उसके पास एक और कारण भी था। वह ऊपरी क्षेत्र में जाना चाहता था। जिया उसकी मार्गदर्शिका थी, लेकिन वह जानता था कि उसे प्रकृति की देवी की मदद की भी आवश्यकता है। दुर्भाग्य से उसे समझाना आसान था, लेकिन करना मुश्किल। फिर भी उसके पास इसके लिए कुछ विचार थे। सौभाग्य से उसके पास कुछ था। वह एक छोटा लाल पत्थर लाया और इसे प्रकृति की देवी की ओर फेंक दिया। प्रकृति की देवी ने आत्मा पत्थर को पकड़ लिया और फुफकार कर कहा, यह क्या है? आपके भाई आरव की आत्मा ने शांति से उत्तर दिया, अभी भी अपना शांत चेहरा बनाए रखते हुए मैं उसे आपके लिए जीवन में वापस लाऊंगा। यह स्पष्ट था कि प्रकृति की देवी के साथ उसकी प्रतिद्वंद्विता उसके भाई की मृत्यु के साथ शुरू हुई थी। उसके लिए 1000 साल का एकांत कारावास उसके तथाकथित दोस्त के हाथों अपने परिवार के एकमात्र सदस्य को खोने की तुलना में कुछ भी नहीं था। यदि वह उसे वापस लाना चाहता था तो उसे पहले अपने भाई को वापस लाना होगा और वहीं से शुरू करना होगा। सौभाग्य से उसके पास प्रकृति की देवी के भाई को वापस लाने के लिए कुछ विचार थे। यह आसान था, क्योंकि उसे अपनी आत्मा को वापस लाने के लिए निचले क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार उसके भाई की आत्मा पहले से ही उसके ग्रिमोयर के अंदर थी। चेतना बरकरार थी, बस एक शरीर बनाने की जरूरत थी जो उसके लिए और भी आसान था। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्रकृति की देवी ने मुझे मारने के बजाय भौहें सिकोड़ ली। तुम मुझे क्यों मुक्त कर रहे हो और मेरे भाई को वापस लाने में भी मेरी मदद कर रहे हो? वह नहीं जानती थी कि कैरिक क्या कर रहा था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो भावनाओं से बहुत अच्छी तरह से निपट नहीं पाता था। वास्तव में वह किसी ऐसे व्यक्ति को मारना पसंद करता था जिसने उसे चोट पहुंचाई, भले ही वह उसका सबसे करीबी दोस्त ही क्यों न हो। हालांकि उसे मारने के बजाय उसका इतना दूर जाना अप्रत्याशित था। आरव एक पल के लिए चुप रहा। हालांकि काफी देर बाद वह आखिरकार आगे बढ़ा और अपना हाथ बढ़ाया। उसने हल्के से अपना हाथ प्रकृति की देवी के सिर पर रख दिया। क्योंकि मुझे खेद है कि मेरे दोस्त के साथ जो कुछ भी हुआ वह मैं गलत था। दोस्त प्रकृति की देवी ने अपने हाथ में आत्मा पत्थर को देखते हुए कहा, जो उसके भाई को वापस लाने के लिए पर्याप्त था। हालांकि जब उसने पीछे देखा तो उसने पाया कि कैरिक पहले ही जा चुका था और कहीं नहीं मिल रहा था। प्रकृति की देवी को नहीं पता था कि अब क्या करना है। वह बस खाली आंखों से आत्मा पत्थर को देख रही थी। अंत में उसने आत्मा पत्थर को सक्रिय किया, जो बढ़ गया। आत्मा पत्थर 6 फीट लंबा हो गया। वह इतने लंबे समय से उन जंजीरों में बंधी हुई थी कि आजाद होने के बाद भी कोई खींची रहा यरे दे दही। वह अपनी कलाई और टखनों पर उन जंजीरों को महसूस कर सकती थी। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और उस दिशा में देखा जहां पहले आरव खड़ा था। यह बदल गया था। इसने इस कमरे के चारों ओर एक सुरक्षात्मक अवरोध बना दिया था, जो न केवल आत्मा पत्थर की रक्षा कर सकता था, बल्कि अगर कोई इस जगह के करीब आता तो उसे सचेत भी कर सकता था। उसे लगा कि इस जगह पर अवरोध को तोड़ने वाला एकमात्र व्यक्ति कैरिक था। हालांकि चूंकि उसने खुद उसे आत्मा पत्थर दिया था, इसलिए उसके पास इसे नष्ट करने का कोई कारण नहीं था। उसने अपने भाई का आत्मा पत्थर खो दिया था। 1000 वर्षों से जिस कब्र में वह फंसी थी, उसे छोड़कर वह गायब हो गई। प्रकृति की देवी दूर पहाड़ पर प्रकट हुई। चोटी पर खड़ी यह पहली बार था जब उसने कब्र के बाहर ताजी हवा महसूस की। हालांकि वह महसूस कर सकती थी कि हवा में कुछ अलग था। अतीत में हवा में तात्विक ऊर्जा की उच्च सांद्रता थी, हालांकि वर्तमान में इसे महसूस नहीं किया जा सकता था। यहां तक कि उसके लिए भी अपने आसपास की हवा से अपनी तात्विक ऊर्जा को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। उसने क्या किया? उसने भौहें सिकोड़ लीं। वह पिछले 1000 वर्षों और हुए परिवर्तनों के बारे में जानना चाहती थी। जैसे ही वह परिदृश्य पर उड़ रही थी, वह दृश्यों को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। ऐसा लग रहा था जैसे पिछले 1000 वर्षों में पूरी दुनिया बदल गई हो। जो जगहें कभी रेगिस्तान हुआ करती थी, अब वहां वर्षावन है। जिन जगहों पर 1000 साल पहले इंसानों का एक भी निशान नहीं था, अब सबसे बड़े शहर हैं। पिछले 1000 वर्षों में प्राचीन झीलें और नदियां सूख गई हैं। आरव ने सभी जादूगरों से युद्ध किया था। खूनी युद्ध के मैदान में वह अभी भी आरव की घातक आभा के निशान महसूस कर सकती थी। इतना बड़ा युद्ध आखिर उसने किससे युद्ध किया? युद्ध के मैदान में प्रवेश करते हुए वह बुदबुदाई। उसे ठीक से पता नहीं था कि आरव ने कितने लोगों का सामना किया था, लेकिन संख्या बिल्कुल भी कम नहीं थी। इसके अलावा वह समय के तत्व के कुछ निशान भी महसूस कर सकती थी। यह स्पष्ट था कि समय का मंदिर भी इसमें शामिल था। हालांकि वह अन्य तत्वों की उपस्थिति महसूस कर सकती थी, लेकिन उनमें से कोई भी महत्वपूर्ण स्तर पर नहीं था। ऐसा लग रहा था
जैसे कि उसके द्वारा ज्ञात किसी भी देवता ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। वह बेहतर समझ हासिल करने की कोशिश में लाशों के युद्ध के मैदान से गुजरी। 4 घंटे बाद वह युद्ध के मैदान के पास एक शहर में पहुंची जहां उसे लगा कि वह वहां हुई घटना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकती है। शहर काफी भीड़-भाड़ वाला था और युद्ध के इतने करीब होने के बावजूद शहर जीवन से भरा था। जब वह शहर में घूम रही थी तो उसे आखिरकार कुछ ऐसा महसूस हुआ जिससे उसे कुछ हद तक सुरक्षित महसूस हुआ। युद्ध के बाद वह 1 सप्ताह तक छिपी रही। उसे डर था कि युद्ध के बाद सभी तत्व जादूगरों का पता लगा लिया जाएगा, लेकिन सौभाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ। वास्तव में चीजें पहले से अधिक सामान्य लगने लगी। वहां प्रकृति की देवी युवती के पास पहुंची। युवक प्रकृति की देवी को नहीं पहचानता था, लेकिन जब उसने देखा कि प्रकृति की देवी के पास भी प्रकृति के तत्व का प्रतीक है तो उसका संदेह कम हो गया। उसे लगा कि उसके पास जाना सुरक्षित है। प्रकृति की देवी युवती से मिली और उससे पूरी घटना के बारे में पूछा। युवा जादूगरनी पहले तो हैरान हुई कि यह महिला किस पहाड़ से नीचे आई है जिसे इतना भी पता नहीं बुनियादी ज्ञान। हालांकि उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। उसने प्रकृति की देवी को वह सब कुछ बताया जो वह जानती थी, जिसमें एलिमेंटल के बारे में गुप्त जानकारी भी शामिल थी जो उसे युद्ध से पहले समय के मंदिर से मिली थी। उसका भाई आखिरकार प्रकृति के चर्च में एक उच्च पुजारी था जो एक योद्धा हुआ करता था, इसलिए उसे युद्ध से पहले ऐसी चीजों के बारे में जानकारी थी। चूंकि उसका भाई जानता था कि आरव कितना खतरनाक था, इसलिए उसने उसे युद्ध से दूर रहने के लिए कहा और उसने उसकी बात मानी और बच गई। प्रकृति की देवी ने 1000 वर्ष पूर्व उसे मार डाला था। यद्यपि वह अन्य तत्वों की उपस्थिति को महसूस कर सकती थी कि तकती थी, लेकिन उनमें से कोई भी महत्वपूर्ण स्तर पर नहीं था। ऐसा लगता था कि उसके द्वारा ज्ञात किसी भी देवता ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। वह बेहतर समझ प्राप्त करने के प्रयास में लाशों के युद्ध क्षेत्र से होकर चली। 4 घंटे बाद वह अंततः युद्ध क्षेत्र के निकट एक कस्बे में पहुंची जहां उसे लगा कि वह जो कुछ हुआ था उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकती है। युद्ध के इतने निकट होने के बावजूद भी शहर काफी भीड़-भाड़ वाला और जीवन से भरा हुआ था। जब वह शहर में घूम रही थी तो उसे अंततः कुछ ऐसा महसूस हुआ जिससे वह कुछ असहज महसूस कर रही थी। यह एक युवती थी जो प्रकृति जादूगरनी थी। चूंकि पिछली बार वह युद्ध में शामिल नहीं हुई थी, इसलिए वह भागने में सफल रही। उस युद्ध के बाद वह 1 सप्ताह तक छिपी रही। उसे डर था कि युद्ध के बाद सभी तत्व जादूगरों का शिकार कर लिया जाएगा, लेकिन सौभाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ। वास्तव में चीजें पहले की तुलना में अधिक सामान्य लग रही थीं। वह प्रकृति की देवी के पास पहुंची। युवक ने प्रकृति की देवी को नहीं पहचाना, लेकिन जब उसने देखा कि प्रकृति की देवी के पास भी तत्व का प्रतीक है तो उसका संदेह कम हो गया। यह उसके लिए सुरक्षित लग रहा था। उसके पास जाने के लिए प्रकृति की देवी ने युवती से मुलाकात की और उससे पूरी घटना के बारे में पूछा। युवा जादूगरनी पहले तो हैरान हुई कि यह महिला किस पहाड़ से आई है जिसे इतना बुनियादी ज्ञान भी नहीं था। हालांकि उसने इसे अपने चेहरे पर व्यक्त नहीं किया था। उसने प्रकृति की देवी को वह सब कुछ बता दिया जो वह जानती थी, जिसमें आरव के बारे में गुप्त जानकारी भी शामिल थी जो उसे युद्ध से पहले समय के मंदिर से मिली थी। उसका भाई प्रकृति के चर्च में मुख्य पुजारी हुआ करता था, इसलिए वह युद्ध से पहले ऐसी चीजों के बारे में जानता था। क्योंकि उसका भाई जानता था कि आरव कितना खतरनाक था, इसलिए उसने उसे युद्ध से दूर रहने के लिए कहा और उसने उसकी बात मानी और भाग निकली। वह 1000 साल पहले मारा गया था। प्रकृति की देवी ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि वह अन्य तत्वों की उपस्थिति को महसूस कर सकती थी, उनमें से कोई भी महत्वपूर्ण स्तर पर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके द्वारा ज्ञात किसी भी देवता ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। वह बेहतर समझ प्राप्त करने की कोशिश में लाशों के युद्ध क्षेत्र से गुजरी। 4 घंटे बाद वह अंततः युद्ध क्षेत्र के पास एक शहर में पहुंची जहां उसे लगा कि वह जो कुछ हुआ था उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकती है। शहर काफी भीड़-भाड़ वाला और जीवन से भरा हुआ था। इस तथ्य के बावजूद कि युद्ध उसके इतने करीब हुआ था, जब वह शहर में घूम रही थी तो उसने अंततः कुछ ऐसा महसूस किया जिससे उसे कुछ असहज महसूस हुआ। यह एक युवती थी जो एक प्रकृति जादूगरनी थी। चूंकि वह पिछली बार युद्ध में शामिल नहीं थी, इसलिए वह भागने में सफल रही। उस युद्ध के बाद वह 1 सप्ताह तक छिपी रही। उसे डर था कि युद्ध के बाद सभी तत्व जादूगरों का शिकार किया जाएगा, लेकिन सौभाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ। वास्तव में चीजें पहले की तुलना में अधिक सामान्य लग रही थीं। वह प्रकृति की देवी के पास गई। युवक प्रकृति की देवी को नहीं पहचानता था,
लेकिन जब उसने देखा कि प्रकृति की देवी के पास भी तत्व का प्रतीक है तो उसका संदेह कम हो गया। उसके लिए उसके पास जाना सुरक्षित लगा। प्रकृति की देवी युवती से मिली और उससे पूरी घटना के बारे में पूछा। युवा जादूगरनी आश्चर्यचकित थी। सबसे पहले, यह महिला किस पहाड़ से आई थी जिसे इतना बुनियादी ज्ञान भी नहीं था। हालांकि उसने इसे अपने चेहरे पर व्यक्त नहीं किया। उसने प्रकृति की देवी को वह सब कुछ बताया जो वह जानती थी, जिसमें आरव के बारे में गुप्त जानकारी भी शामिल थी, जो उसे युद्ध से पहले समय के मंदिर से मिली थी। उसका भाई पंडित प्रकृति के चर्च में एक मुख्य पुजारी हुआ करता था, इसलिए वह युद्ध से पहले ऐसी चीजों के बारे में जानता था, क्योंकि उसका भाई जानता था कि आरव कितना खतरनाक था। उसने उसे युद्ध से दूर रहने के लिए कहा और उसने उसकी बात मानी और भाग निकली। वह 1000 साल पहले मारा गया था। प्रकृति की देवी ने उससे मुलाकात की और उससे पूरी घटना के बारे में पूछा। युवा जादूगरनी पहले तो हैरान हुई कि यह महिला किस पहाड़ से नीचे आई थी जिसे इतना बुनियादी ज्ञान भी नहीं था। हालांकि उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। उसने प्रकृति की देवी को वह सब कुछ बताया जो वह जानती थी, जिसमें आरव के बारे में गुप्त जानकारी भी शामिल थी, जिसे उसने किया। तुमने उसे छोड़ दिया? धीरज ने पूछा। आरव शाही शहर में लौट आया। जैसे कि उसे पहले आरव ने जो कहा था उसका एक मोटा अंदाजा था। आरव ने जवाब में सिर हिलाया और अपने महल की छत पर उतर गया, जहां से उसे पूरे शहर का स्पष्ट दृश्य दिखाई दे रहा था। क्या तुम सच में उस पर भरोसा कर सकती हो? धीरज ने पूछा। भले ही वह आपसे बहुत कमजोर है, फिर भी वह बहुत खतरनाक हो सकती है और वह आपसे नफरत भी करती है। क्या यह आपके साथ एक असली सांप को ले जाने जैसा नहीं है? इसके अलावा क्या होगा? अगर वह आपकी मदद करने नहीं आती है तो वह आएगी, आरव ने उत्तर दिया। भले ही वह भविष्य नहीं देख सकता था, लेकिन उसे प्रकृति की देवी के बारे में एक मोटा मोटा ज्ञान था, क्योंकि वह उसे इतने लंबे समय से जानता था। उसे यकीन था कि इस समय प्रकृति की देवी कहीं ना कहीं यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पिछले 1000 वर्षों में क्या हुआ था। वास्तव में यही कारण था कि उसने उसके लिए कुछ सुराग छोड़े ताकि वह जांच कर सके। वह चाहता था कि वह सब कुछ जान ले, लेकिन अपने मुंह, तुम सही हो, वह खतरनाक है, लेकिन यह केवल तब तक था जब तक मैंने उसके भाई को वापस नहीं कर दिया। मुझे यकीन है कि तुम भी करोगे। तुम जानते हो कि वह किस तरह का व्यक्ति है। मुझे लगता है कि वह संतुष्ट महसूस कर रही होगी कि जब वह फंस गई थी तो आपका जीवन खुश नहीं था। धीरज खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं सका और आरव के बगल में खड़ा हो गया। खुश और गुस्से में आरव ने स्पष्ट किया, वह सोच रही होगी कि मुझे उसके साथ लड़ाई में बहकाया गया है। भले ही यह सच न हो, लेकिन जब तक मैं इसे सही से खेल सकता हूं, उसे मनाना आसान होना चाहिए। ऐसा लगता है कि आपने पहले से ही सब कुछ सोच लिया है। धीरज थोड़ा हैरान था। हालांकि उसने सोचा कि आरव ने किसी खतरनाक को मुक्त कर दिया है, लेकिन यह देखकर कि उसके पास एक योजना है, उसे थोड़ा राहत महसूस हुई। तो तुम कब जा रहे हो? उसने पूछा। वह जानता था कि इस दुनिया के एक डोमेन बनने के बाद भी ऊपरी क्षेत्र के योद्धा पिछली बार की तरह आसानी से इस स्थान में प्रवेश करने की कोशिश नहीं करेंगे। हालांकि जब युद्ध का मैदान ऊपरी क्षेत्र था तो यह अलग था। अगर ऐसा है तो यह काफी खतरनाक हो सकता है। आरव ने अपनी गर्दन के पीछे रगड़ा। उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। वह भी यह समझ गया था, दुर्भाग्य से कोई विकल्प नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह जितना देर करेगा उतना ही वह मजबूत होता जाएगा। उसे रहस्यों की भूमि के ऊपरी क्षेत्र में जाना था। हालांकि उससे पहले उसे इस दुनिया में कुछ और करना था। अपनी बातचीत समाप्त करने के बाद वह अपने महल में प्रवेश कर गया और सबसे निचली मंजिल पर चला गया, जहां उसके अलावा किसी और को जाने की अनुमति नहीं थी। यह एक ऐसी जगह थी जो जमीन के नीचे फैली हुई थी, जिसका क्षेत्र जमीन के ऊपर के शहर जितना बड़ा था। इस जगह में प्रवेश करने पर कई प्रतिबंध थे। यह इतना खतरनाक था कि वे लगभग किसी भी घुसपैठिए को मार सकते थे। इस विशाल खाली जगह में केवल एक चीज थी। यह एक विशालकाय कंकाल था जो फर्श पर बेजान पड़ा था। हालांकि इस तथ्य के बावजूद कि कंकाल हजारों साल पहले मर चुका था, यह अभी भी एक ऐसी शक्ति उत्सर्जित कर रहा था जो जबरदस्त थी। हालांकि आरव ने हाल ही में एक और सच्चे भगवान को देखा था। आरव ने कंकाल को मार दिया था, लेकिन कंकाल की आभा को महसूस करते हुए उसे लगा कि जिस व्यक्ति का उसने सामना किया था वह इस व्यक्ति के स्तर के करीब भी नहीं था। अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। पिछले पूरे सप्ताह से आरव प्रतीकों का अध्ययन करने की कोशिश कर रहा था, कंकाल की हड्डियों पर अंकित। लेकिन जितना अधिक उसने प्रतीकों को समझने की कोशिश की, उतना ही वे जटिल हो गए। ऐसा लग रहा था कि जितना अधिक उसने खोजा, उतना ही अधिक रहस्य उसे मिले।
अजीब प्रतीकों में एक ऐसी शक्ति थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह उन तत्वों में से किसी की शक्ति नहीं थी जिन्हें उसने पहले देखा था, लेकिन यह तुलाय था यदि अधिक शक्तिशाली नहीं था। आरव कंकाल की पसलियों के सामने खड़ा था और प्रतीकों में से एक को छुआ। वह रहस्य क्या है जिसे आप छुपा रहे हैं? यदि संभव हो तो वह अपने मरे हुए शूरवीर रूप में कंकाल को जगाना चाहता था ताकि वह इस रहस्यमय शक्ति को और भी अधिक समझ सके। हालांकि जब भी उसने किसी भी पुनर्जीवित करने की कोशिश की, जादू उन प्रतीकों द्वारा रद्द कर दिया गया था। उन प्रतीकों के पीछे का रहस्य उसके लिए एक अवसर था, हालांकि यह एक सिरदर्द भी था। 1 सप्ताह तक इस पर काम करने के बाद भी उसे ऐसा लगा जैसे वह शुरुआती बिंदु पर वापस आ गया है। जो भी था निश्चित रूप से ऊपरी क्षेत्र से नहीं आया था। अंत में आरव ने अपना सिर हल्के से हिलाया और कंकाल को वापस अपने भंडारण में भेज दिया। चूंकि उसे जाना था, वह कंकाल को पीछे नहीं छोड़ने वाला था। इसके अलावा उसे लगा कि इन रहस्यों का पता लगाने के लिए उसे और भी मजबूत बनने की जरूरत है। कंकाल को वापस रखने के बाद वह फिर से शाही महल से बाहर चला गया। उस क्षण से वह 1 महीने तक नहीं देखा गया था। यद्यपि वह 1 महीने के लिए रॉयल सिटी ऑफ फेरेसिया में नहीं था। दुनिया भर में उसके कुछ दृश्य थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ खोज रहा था। दुनिया में कई रहस्यमयी मीनारें हैं जिनका अस्तित्व अज्ञात है। भले ही पिछले साल हुए युद्ध में कई महाद्वीप नष्ट हो गए हों, मीनार अभी भी किसी तरह बरकरार है। जैसे कि कुछ खोजने की कोशिश कर 1 महीने के बाद आखिरकार उसने धरती पर मौजूद सभी टावरों की खोज पूरी कर ली और कुल 8 चाबियां हासिल कर ली। ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता था कि ये चाबियां वास्तव में किस लिए हैं। यहां तक कि आरव को नहीं पता था। हालांकि उसका अंदाजा अजीब था। उसका अंदाजा सही था या गलत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगर यह सच था तो वह मौका नहीं खोना चाहता था। इसी तरह इस दुनिया के सभी जादूगरों के साथ आरव के युद्ध को 2 महीने से ज्यादा हो गए थे। दुनिया में शांति थी और ज्यादातर लोग अब अतीत की बातें नहीं करते थे। इन 2 महीनों में इन लोगों को आरव की तरफ से कोई परेशानी नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ अधिपति बदल गए हैं, लेकिन उनका जीवन अभी भी पहले जैसा ही सांसारिक था। आरव या उसके लोग इस दुनिया के कामकाज में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करते थे जब तक कि यह बिल्कुल जरूरी ना हो। आरव एक टावर से दूसरे टावर जाता रहा, जबकि उसकी बहन और बाकी सभी लोग रेसिया में ही रहे। रुचिता ज्यादातर समय उसकी बहन के साथ रहती थी, जो एक आम इंसान की तरह जिंदगी जी रही थी। हालांकि वह बीच बीच में आरव के बारे में बात करती रहती थी। मैं पूछता रहा, लेकिन मुझे बस यही जवाब मिला कि आरव किसी काम में व्यस्त था। इस पूरे महीने रुचिता ने अपना कुछ जादू आरव की बहन तक पहुंचाने की कोशिश की। दुर्भाग्य से यह काम नहीं आया। बहन अपने तत्व का उपयोग नहीं कर सकी क्योंकि बुलाने की देवी ने उसे तत्व का कोई संकेत नहीं दिया था। केवल धरती पर जन्मे देवता ही आशीर्वाद के रूप में दूसरों को तत्व दे सकते हैं। फिलहाल उसके अनुसार केवल आरव ही इस दुनिया में ऐसा कुछ करने में सक्षम था। हालांकि आरव के पास उसे मृत्यु का तत्व सिखाने का कोई तरीका नहीं था। वह मृत्यु के तत्व को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था और अन्य तत्वों की तुलना में केवल वही जानता था कि यह कितना बुरा सपना था। आरव की बहन एक साधारण इंसान की तरह जीवन जी रही थी। उसने कई चीजों का पहली बार अनुभव किया था क्योंकि उसे अतीत की कोई याद नहीं थी। इसके अलावा आरव के आग्रह पर उसने धीरज को अपना भाई भी कहना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका छोटा सा परिवार पूरा हो गया था। उसके 2 भाई और 1 बहन थी। जिया के लिए वह नहीं जानती थी कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। यह स्पष्ट था कि जिया उससे बड़ी थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि एक छोटी लड़की के साथ ऐसा कैसे व्यवहार किया जाए। जिया को बुलाना अजीब लगा। आखिरकार उसने जिया को उसके नाम से ही बुलाया और उसके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार किया। क्या भाई अभी तक वापस नहीं आया है? आरव की बहन जेना महल में वापस आ गई। हालांकि महल के अभ्यास क्षेत्र में कई मरे हुए सैनिक थे जो इस दुनिया से बाहर दिखने वाले मंत्र और तलवारों के साथ अथक प्रशिक्षण कर रहे थे। वह फिर भी इससे सहमत हो गई और उसे यह सब असामान्य नहीं लगा। ये सभी मरे हुए सैनिक अच्छे थे और उसके साथ सम्मान से पेश आए। वह उनसे डरी नहीं थी क्योंकि उसने उन्हें पहली बार देखा था। वास्तव में उसे अभी भी याद है कि कैसे वह उन्हें पहली बार देखकर डर से लड़खड़ा गई थी। अभी नहीं, रुचिता ने दूर से डूबते सूरज की ओर एक नजर डालते हुए जवाब दिया। एक और दिन बीत गया था, लेकिन आरव अभी भी वापस नहीं आया था। वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन जब से आरव ने उसकी यादें जगाईं, उसे लगा कि वह थोड़ा दूर हो गया है, जैसे कि उनके बीच एक दीवार थी। वह पहले जैसा ही आरव था, लेकिन वह भी अलग था।
उसके चेहरे पर पुरानी यादें ताजा थीं। वह थोड़ी हैरान थी। हालांकि उसे अपने अतीत के बारे में ज्यादा याद नहीं था, लेकिन फिर भी वह समझ सकती थी कि उस नजर का क्या मतलब था। क्या तुम मेरे भाई से प्यार करती हो? उसने थोड़ा चौंक कर पूछा। रुचिता अपनी उलझन से बाहर आई। हालांकि वह नहीं जानती थी कि इस सवाल का जवाब कैसे दिया जाए। यहां तक कि वह भी इस सवाल का जवाब नहीं जानती थी। उसके दिल में एक अजीब लेकिन बेचैनी भरी भावना थी, जो उसे जितना हो सके आरव की मौजूदगी में रहना चाहती थी। उसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही ठिठक गई, क्योंकि उसे एक और शक्तिशाली उपस्थिति का एहसास हुआ जो निश्चित रूप से उससे अधिक शक्तिशाली थी। यह स्पष्ट था कि यह व्यक्ति उससे अधिक शक्तिशाली था, जो कि असंभव था, क्योंकि इस दुनिया में केवल धीरज और जिया ही उससे अधिक शक्तिशाली थे। उसने चेहरे पर शिकन के साथ पीछे देखा। उसने एक युवा महिला को देखा जो लगभग 20 वर्ष की लग रही थी। वह लंबी थी और उसने एक सुंदर हरे रंग का गाउन पहना हुआ था, जो उसकी गहरी हरी आंखों में दिखाई दे रहा था। उसकी आभा उसके जैसी ही थी। हालांकि उसकी आभा कोई मजाक नहीं थी। वह स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत थी, शायद धीरज और जिया से भी अधिक, और उसे नजरों से दूर रखा। वह चिंतित थी कि कहीं जेना पर दूर से अचानक हमला न हो जाए। प्रकृति की देवी बिल्कुल भी विचलित नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया की भी परवाह नहीं थी। आज वह यहाँ केवल आरव से मिलने आई थी, क्योंकि उसने सुना था कि यही वह जगह है जहां वह आदमी रहता था। हालांकि अब जब वह यहाँ थी तो वह उसकी उपस्थिति को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकती थी। इसके अलावा जहां तक जेना का संबंध था, उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह आरव की बहन थी और वह जीवित वापस आ गई थी। आखिरकार उसने आरव की बहन को कभी नहीं देखा था। वह यहाँ नहीं है। या तो उसने बुदबुदाया या फिर उसका ध्यान जल्द ही जेना पर चला गया। वह जेना पर आरव की आभा के अवशेष महसूस कर सकती थी। हालांकि जैसे ही उसकी नजर जेना पर पड़ी, उसके सामने एक आदमी प्रकट हुआ जो लगभग 20 वर्ष की आयु का लग रहा था। उसके कान किसी योगी जैसे थे और उसकी आंखें किसी पिशाच की तरह लाल थीं। आदमी का चेहरा पीला था और बिल्कुल भी खून नहीं था, जैसे कि वह जीवित नहीं था। हालांकि आदमी अपने सिर पर एक भारी तलवार पकड़े हुए था। जैसे ही वह प्रकृति की देवी के सामने आया, उसकी तलवार की नोक जमीन पर हिल गई, जबकि वह एक सच्चे शूरवीर की तरह तलवार की मूठ पर अपने दोनों हाथों के साथ खड़ा था। हालांकि जैसे ही उसकी भारी तलवार की नोक जमीन को छूती थी, पूरी जमीन कांप उठती थी। कोई नहीं जानता था कि उसकी तलवार कितनी भारी थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यह जिया की तलवार से भारी थी। लिच राजा आरव की सेना के जनरल दमफिर के बगल में दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी जो एक जादुई आभा उत्सर्जित करती थी, जो प्रकृति की देवी से कम नहीं थी। एक एक करके आरव की मरे हुए सेना के सभी जनरल आ गए और सभी उनके बगल वाले की तरह खतरनाक लग रहे थे। मैंने सुना है कि उसने मुझे सील करने के बाद अपनी सेना को भी सील कर दिया है। ऐसा लगता है आप सभी को आजाद कर दिया। प्रकृति की देवी ने अपने चेहरे पर कोई डर या भ्रम नहीं दिखाया। आखिरकार यह उन सभी को देखने का उसका पहला अवसर नहीं था। जब वह और आरव थोड़े करीब हुआ करते थे, इसलिए उसने उन्हें कई बार देखा था। हालांकि अब समीकरण अलग थे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लिच राजा ने पूछा। हालांकि उसकी आवाज में कुछ रहस्यमय जादू था, जिसके कारण वह अपने होंठ खोले बिना बोलने में सक्षम था। उसकी आवाज प्रकृति की देवी और अन्य मरे हुए जनरलों द्वारा स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी, लेकिन रुचिता और आरव की बहन द्वारा नहीं। प्रकृति की देवी ने उत्तर दिया, मैं उससे मिलने आई हूं। वह यहाँ लड़ने नहीं आई है, और अगर उसने लड़ाई भी की तो उसे नहीं लगता कि वह जीत पाएगी, क्योंकि इस दुनिया की स्थिति ऐसी ही है। हालांकि वह एक बात के बारे में बहुत उत्सुक थी। मरे हुए जनरल उसका रास्ता रोक रहे थे, लेकिन किस कारण से? यह सवाल उसके दिमाग में था। आखिरकार कैरिक यहां नहीं था, इसीलिए वे उसे किससे बचाने की कोशिश कर रहे थे। अंत में वह केवल एक व्यक्ति के बारे में सोच सकती थी, वह महिला जिसे रुचिता ने अपने पीछे छिपा रखा था। उसने पहले ही जेना पर कैरिक की आभा महसूस की थी और हर कोई उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। क्या वह उसकी बेटी है? उसने अंत में पूछा। हालांकि वह खुद इसके बारे में निश्चित नहीं थी। कैरिक एक व्यक्ति नहीं, कौन बच्चा चाहेगा, क्योंकि उसके अनुसार वह आदमी पहले से ही प्यार में पड़ने में असमर्थ था। इसके अलावा उसके ज्ञान के अनुसार वह 1000 साल से मर चुका था और हाल ही में जागा था। उसकी बेटी इतनी छोटी नहीं हो सकती थी। सभी मृत जनरलों ने जेना को देखते हुए कुछ अप्राकृतिक भाव दिखाए। उसे अपने मालिक की बेटी कहना थोड़ा अजीब था।
वास्तव में वे भी चाहते थे कि उनके मालिक का एक दिन परिवार और बच्चे हों और वह घर बसा ले। दुर्भाग्य से परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। उसकी पहचान आपकी चिंता का विषय नहीं है। बस याद रखें कि यदि आप उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो मास्टर इस ब्रह्मांड में आपके जीवन को नरक से भी बदतर बना सकता है। वह पिछले 1000 वर्षों से ऐसा कर रहा है, प्रकृति की देवी ने जवाब दिया। हालांकि मृत जनरलों में से एक ने जवाब में मुस्कुराया। पिछले 1000 वर्षों में आपके साथ जो कुछ भी हुआ वह उस लड़की को चोट पहुंचाने पर जो वह करेगा उसकी तुलना में बच्चों का खेल जैसा लगेगा। आपको लग सकता है कि उसके चेहरे पर गुस्से के कुछ निशान दिख रहे थे, लेकिन वह इस संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकती थी। कैरिक ने उसके साथ जो किया वह सजा कम और उसे शांत करने के लिए कुछ दशकों तक जेल में बंद करने जैसा था। ऐसा लग रहा था कि वह उसे कुछ समय बाद रिहा करने की योजना बना रहा था, लेकिन जल्द ही दूसरों के हाथों उसकी मौत के साथ समय 1000 साल आगे बढ़ गया। कुछ समय कैद में रहने के बाद उसका गुस्सा शांत हो गया, क्योंकि उसके पास सोचने के लिए बहुत समय था। उसे लगा कि कैरिक उसे रिहा कर देगा। हालांकि जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, उसका गुस्सा और नफरत बढ़ती गई, जैसे कि आरव ने उसे पूरी तरह से भूल दिया हो। हालांकि उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया, लेकिन जब उसने सुना कि कैरिक 1000 साल पहले मर गया था और अभी वापस आया है तो उसे बहुत अच्छा लगा। इससे पता चलता है कि वह उसे भूला नहीं है। साथ ही जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा उतना ही उसे एहसास हुआ कि चीजें इतनी बुरी नहीं थी। यहां तक कि जब कैरिक ने गुस्से में उसके भाई पर हमला किया तो वह चौंक गया। भले ही उसने उसे मार दिया था, उसने उसकी आत्मा को बचा लिया था ताकि वह उसे बाद में वापस ला सके। इसीलिए उसका कभी भी उसके भाई की जान लेने का इरादा नहीं था, बल्कि केवल उसे दंडित करने का था। हालांकि उसे कैरी के कार्यों के बारे में कुछ गलत फहमियां थीं। उसने जिस तरह की धारणाएं बनाई थीं, अगर उसे इसके बारे में पता होता तो यह स्पष्ट नहीं था कि वह किस तरह का भाव दिखाता। मैं उसे चोट पहुंचाने के लिए यहां नहीं हूं। अंत में प्रकृति की देवी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। वह आरव से लड़ते लड़ते थक गई थी। मैं यहां केवल उससे मिलने आई हूं। हालांकि शुक्र दरजा बेकी, चूंकि वह यहां नहीं है इसलिए मैं विदा लेती हूं। वह बस पलट गई। हालांकि वह जेना की पहचान जानने के लिए उत्सुक थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? जैसे ही प्रकृति की देवी जाने वाली थी, उसके पीछे से एक आवाज आई, धीरज, मुझे उम्मीद थी कि तुम यहां होगे। प्रकृति की देवी ने महल की छत पर देखा और देखा कि वहां एक आदमी खड़ा है। वह गायब हो गई और अगले ही पल वह धीरज के ठीक बगल में प्रकट हुई। उसके बाद वे दोनों महल के अंदर चले गए। रुचिता ने राहत की सांस ली और बोली, हालांकि वह व्यक्ति खतरनाक था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका जेना को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। वह मालिक की दोस्त है। दमफिर ने अपनी भारी तलवार उठाकर कंधे पर रखते हुए समझाया, चिंता मत करो, वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और अगर वह कोशिश भी करेगी तो वह ऐसा नहीं कर पाएगी। उसके बारे में मत सोचो। अपनी बात खत्म करने के बाद वह भी अन्य जनरंजनी हमलों की शक्ति से अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित किए बिना पूरी ताकत से हमला कर सकता था। यह वह स्थान भी है जहां सभी मृत लोग प्रशिक्षण लेते थे। चूंकि वे 1000 वर्षों के बाद जागे थे, इसलिए वे युद्ध के लिए और भी अधिक भूखे थे, और उन्होंने अपनी पूरी ताकत अपने प्रशिक्षण में लगा दी थी। ऐसे राक्षसों को लड़ते देखना एक नजारा था। पूरी दुनिया में खोज करने के बाद आखिरकार आरव को 8 चाबियां मिली, जो इस दुनिया में अलग अलग टावरों में फैली हुई थी। वह वास्तव में उन प्राणियों के बारे में उत्सुक था जिन्होंने इन टावरों का निर्माण किया था। फिर भी उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने अपने महल में लौटने से पहले साधारण दिखने वाली चाबियों को अपनी भंडारण अंगूठी में रख दिया। जैसे ही वह अपने महल में पहुंचा, उसने प्रकृति की सुंदरता को महसूस किया। देवी की उपस्थिति महसूस हुई, हालांकि उन्होंने कोई संकेत नहीं दिखाया। आश्चर्य का संकेत, जैसे कि वह ऐसा होने की उम्मीद कर रहा था। अपनी अनुपस्थिति के दौरान धीरज प्रकृति की देवी से बात कर रहा था और उसे पिछले 1000 वर्षों के बारे में बता रहा था, जिसके बारे में केवल वह और आरव जानते थे। उसके विवरण में अधिक विवरण थे, जो टाइम मंदिर के संस्करण की तुलना में थोड़ा बदले हुए थे। हालांकि मूल कैरी की मृत्यु और देवताओं के विश्वासघात के समान ही था, जबकि टाइम मंदिर ने उस विश्वासघात को देवताओं द्वारा एक दुष्ट भगवान को मारने के लिए एक साथ काम करना कहा था।
वह जानता था कि यह किसी की पीठ में छुरा घोंपना नहीं था, सिर्फ इसलिए कि वे उसकी क्षमताओं और प्रभाव से डरते हैं। यह इससे बेहतर था। यह सिर्फ डर नहीं था, बल्कि लालच भी था। अगर उसके अनुसार कोई दुष्ट भगवान था, तो वह प्रकाश की देवी थी, जिसने आगे की योजना बनाई थी, सिर्फ वह पाने के लिए जो वह चाहती थी। प्रकृति देवी को सब कुछ बताने के बाद धीरज ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने उसे अपनी अगली कार्य योजना के बारे में नहीं बताया। वह इसे बहुत स्पष्ट नहीं करना चाहता था। इसके बजाय वह चाहता था कि वह पहले प्रकृति जानती थी कि कैरिक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपने साथ विश्वासघात करने वालों को शांति से रहने देगा। सूरज उत्तर से उग सकता है, लेकिन कैरिक के बदले को भूलना फिर भी असंभव था। वह जानती थी कि वह कुछ योजना बना रहा है। यह भी स्पष्ट था कि उसकी वर्तमान अनुपस्थिति का उसकी योजना से कुछ लेना देना था। क्या वह खुद ऊपरी क्षेत्र में जाने की योजना बना रहा था? अंततः उसने अनुमान लगाया, कैरिक के व्यक्तित्व को देखते हुए उसके लिए ऐसा करना आसान था। वह उसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी। अधिकांश लोग दुनिया को अपने अधिकार क्षेत्र में बदलने के बाद अपनी यात्रा रोक देते हैं। यह बाहर से सबसे सुरक्षित स्थान था। प्रभाव, वे यहाँ अनंत काल तक शांति से रह सकते थे। हालांकि कैरिक अलग था। वह ऐसा आदमी नहीं था जो अतीत को भूल सकता था। इसके बजाय वह एक ऐसा आदमी था जो अतीत को नहीं भूल सकता था। वह था जो अतीत को 1000 बार लौटा सकता था। वह वही व्यक्ति था जिसने अपने दोस्त को 1000 साल के लिए लड़ाई के लिए सील कर दिया था। धीरज थोड़ा हैरान था। क्या कैरिक इतना स्पष्ट था कि हर कोई जो उसे जानता था समझता था कि उसकी अगली योजना क्या थी? इसका मतलब यह नहीं था कि प्रकाश की देवी और ऊपरी क्षेत्र के प्राणियों ने भी इसका अनुमान लगा लिया था। मुझे मत बताओ कि आपने वास्तव में दूसरों से इस योजना का अनुमान लगाने की उम्मीद नहीं की थी। उसने धीरज के स्तब्ध चेहरे को देखते हुए पूछा। इसका मतलब है कि आपने वास्तव में दूसरों को कम करके आंका है। मुझे यकीन है कि कैरिक भी जानता है कि दूसरों ने अनुमान लगा लिया है कि वह आगे क्या करने जा रहा है। चूंकि वह अभी भी इस योजना के साथ आगे बढ़ रहा है, उसने आंखें खोलते हुए पूछा। धीरज के होंठ कांपने लगे। हालांकि वह जानता था कि वह भी गलत नहीं थी। उसने वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि वह इसके बारे में सोच रहा था। वह दुनिया को संभालने में व्यस्त था। हाँ, तुम सही हो, मैं भी तुम्हारी तरह अज्ञानी हूं, उसने एक आह के साथ उत्तर दिया। लेकिन जो भी उसकी योजना है, हम चुपचाप बैठकर कुछ नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि अन्य देवता कभी भी आपकी सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि कैरो वह है जिसने आपको मुक्त किया है। वे हमेशा आपको किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में सोचेंगे जो उन्हें धोखा दे सकता है, जैसे उन्होंने किया था। आखिरकार आप भी उनके दुश्मन हैं। शायद कैरिक जितना नहीं, लेकिन फिर भी उसने आगे कहा कि अगर वह ऐसा करता है तो यह दुनिया डोमेन सुरक्षा खो देगी और हम सभी अगले मारे जाएंगे। इसलिए जो भी उसकी योजना है, मैं उसका समर्थन करूंगी, और मुझे लगता है कि आप भी उसका समर्थन करेंगे। प्रकाश की देवी के लिए दुख बस एक कदम था। उसे इस एहसास से नफरत थी, और उसे इस बात से नफरत थी कि वह उसकी मदद करना चाहती थी। मैं गुनाह को वापस देना चाहता था। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? आरव की आवाज दूसरी तरफ से आई, जैसे वह कमरे के अंदर आया, जैसे वह पतली हवा से प्रकट हुआ हो। प्रकृति की देवी ने उसे देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहली बार किसी अजनबी से मिल रही हो। क्या तुम अभी भी नाराज हो? आरव ने ईया के सिर पर हाथ रखते हुए पूछा, जैसे वह एक छोटी लड़की हो। ईया ने उसका हाथ दूर धकेल दिया। मुझे तुम्हें 1000 साल के लिए सील करने दो, और फिर मैं तुमसे पूछूंगी कि क्या तुम नाराज हो? मुझे डर है कि ऐसा कभी नहीं होगा। आरव ने आलस से उत्तर दिया, इस जीवन में मैं या तो लड़ते हुए मरूंगा या स्वतंत्र रूप से जीऊंगा। बीच में कुछ भी नहीं है। उसके लिए चिंता करने के लिए कई चीजें थीं, लेकिन ईया उनमें से एक नहीं थी। उसे मारने के लिए आरव ने प्रकृति की देवी से बहुत कुछ सीखा था। उसने हमेशा प्रकृति की देवी और धीरज की उपस्थिति में भी अपनी सुरक्षा बनाए रखी। वह इस समय किसी को भी उसे धोखा नहीं देने वाला था, भले ही वे उसके विश्वसनीय दोस्त क्यों न हों। धीरज भी इस संदेह से अछूता नहीं था। मैं तुम्हारे साथ ऊपरी क्षेत्र में जाऊंगी। मुझे मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए मुझे प्रकाश की देवी को भी भुगतान करना होगा। ईया ने खड़े होकर आरव का सामना करते हुए उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, हम पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं है, आरव ने कहा। हालांकि वह उसे साथ लाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि उसके जिद्दी व्यक्तित्व के कारण तुरंत सहमत होना सही कदम नहीं था। जितना अधिक वह उसे अस्वीकार करता, उतना ही वह उसके साथ आने के लिए उत्साहित होती।
अंत में उसे लगा कि उसके साथ ऊपरी क्षेत्र में जाना उसका अपना है योजना। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वह उसके हाथों में खेल रही थी। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी योजना उम्मीद के मुताबिक काम करे, वह उसे यह बताना नहीं भूला कि वह कमजोर है। इस तरह उसने उसके अहंकार और खुद को साबित करने के उसके उत्साह को भी निशाना बनाया। पहेली के सभी टुकड़े अपनी जगह पर आ गए थे और जल्द ही उनके जाने का समय आ गया था। तुम्हें अपने बारे में अधिक चिंता करनी चाहिए। तुम्हें ऊपरी क्षेत्र में अपने अधिकार का लाभ नहीं मिलने वाला है, इसलिए इतना अति आत्मविश्वासी मत बनो। प्रकृति की देवी ने उपहास किया। उसे लगा कि उसका अपमान किया जा रहा है। उसकी लड़ने की भावना को नजरअंदाज किया गया है। वह भी आरव के साथ जाना चाहती थी। उसे अपने व्यक्तिगत झगड़े निपटाने थे और उसे इस जगह से निकलने के लिए आरव की मदद की जरूरत थी। मैं खुद का बचाव करने के लिए काफी मजबूत हूं। मुझे तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। आरव ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन वह भी यही चाहता था। अंत में उसने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने हार मान ली। जब तुम्हारा भाई जाग जाएगा तो धीरज और अन्य लोग उसे वापस महल में ले आएंगे। उसकी सुरक्षा लगभग सुनिश्चित है। हालांकि जाने से पहले आरव देवांश और सूर्यांश के पास भी गया। आरव देवांश और सूर्यांश की वापसी देखना चाहता था, लेकिन वह जरूरत से ज्यादा देर नहीं करना चाहता था। वैसे भी यहां उनकी जरूरत नहीं थी। उसने पहले ही शरीर के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक पत्थरों का उपयोग कर लिया था और आत्माओं को धीरज को दे दिया था। वह बाकी को संभाल सकता था। धीरज उन दोनों को इस दुनिया में वापस लौटने में मदद कर सकता था और उन्हें यह भी बता सकता था कि अतीत में क्या हुआ था। इसके अलावा आरव ने आत्मा में कुछ छोटे मोटे बदलाव किए। उसने देवांश और सूर्यांश की मुख्य आत्माओं को गहरी नींद में डाल दिया। वे पहले ही अपना जीवन पूरी तरह से जी चुके थे। इसके बजाय उसने चुनौतियों के टॉवर के अंदर बचे हुए टुकड़ों को बनाया। उसके लिए मुख्य आत्मा देवांश और बाहर खड़े सूर्यांश अजनबी से ज्यादा कुछ नहीं थे। इसके बजाय वह देवांश और सूर्यांश की मदद करना चाहता था, जो मुख्य व्यक्तित्व का केवल उन दो लोगों की मदद करने के लिए। वह जानता था कि वह अपना काम पहले ही कर चुका था। अब वह जाने से पहले उनसे मिलने में रुचि नहीं रखता था। वह नहीं चाहता था कि उन्हें ऐसा लगे कि वह मर रहा है और कभी वापस नहीं आएगा। उसने निर्णय लिया था कि जब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद विजयी होकर लौटेगा तो वह उनसे मिलेगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने देवी की प्रतिक्रिया का भी इंतजार नहीं किया और वहां से चला गया, जैसे कि वह कोई भूत था। उफ, वह अभी भी पहले जैसा ही है और यहां मुझे लगा कि वह बदल गया है। प्रकृति की देवी ने अपना सिर हल्के से हिलाया। हालांकि वह यह भी समझती थी कि आरव को जाने की जल्दी क्यों थी, क्योंकि उसने उसके साथ जाने का निर्णय ले लिया था। उसने यह भी निर्णय लिया कि जब उसका भाई पूरी तरह से वापस आ जाएगा तो वह उसके लिए कुछ व्यवस्था की। वह भी गायब हो गई। दुनिया के अधिकांश जादूगर मारे गए थे। ये सभी चर्च और उनके मुख्य कबीले छोड़ दिए गए थे। केवल कुछ जादूगर ही जीवित रहने में सक्षम थे, और वह भी इसलिए क्योंकि वे लड़ाई में शामिल नहीं हुए। उनमें से एक अकादमी ऑफ एलिमेंट्स के जादूगर थे। वे अज्ञात कारणों से लड़ाई में शामिल नहीं हुए। इसके बजाय वे सिर्फ दर्शक थे, जैसे कि वे अचानक उनके और आरव के बीच की नफरत को भूल गए थे। दुर्भाग्य से दुनिया में बदलाव के कारण नए जादूगरों का प्रकट होना लगभग असंभव हो गया। इसलिए अकादमी अंततः बंद हो गई और अकादमी के सभी शिक्षक मजबूत बनने के अवसरों की तलाश में अपनी यात्रा पर चले गए। वह शहर जिसे कभी जीवन का शहर कहा जाता था, वह महाद्वीप के किसी भी साधारण शहर से अलग नहीं था। तत्वों की अकादमी बंद हो गई थी और चर्च ऑफ लाइट का कोई सदस्य नहीं बचा था। चर्च ऑफ लाइट का हर एक सदस्य पहले ही मारा जा चुका था। अहंकार, हालांकि अब वह उलझन में दिख रही थी। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस युवक पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया था, वही इस दुनिया में एक युवक था, एक लड़का था जिसने पूरी दुनिया की व्यवस्था बदल दी थी। अब वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। पूरी सेना भी उसे हरा नहीं सकती थी। जब वह सड़क पर चल रही थी, वो फौक और लिटिन हटाई थी तो वह थोड़ा चौंकी। उसने एक व्यक्ति की पीठ देखी। हालांकि उस व्यक्ति ने अपनी पीठ पर एक लबादा पहना हुआ था, फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे उसने उस व्यक्ति को पहले भी देखा हो। अब उस व्यक्ति के बाल खूबसूरत चांदी के हो गए थे। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसे याद आया कि आरव के बाल उस रंग के नहीं थे। हालांकि वह अभी भी उस एहसास से छुटकारा नहीं पा सकी थी। क्या वह व्यक्ति वास्तव में आरव था? क्या वह वास्तव में इस दुनिया का नया शासक था? वह अचानक इस शहर में क्या कर रहा था? उसे पता नहीं चला कि कब वह अवचेतन रूप से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थी कि क्या वह वास्तव में आरव है।
मृत व्यक्ति एक छाया से उसके सामने आया और उसकी गर्दन पर एक ठंडी तलवार रख दी। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह उसे चेतावनी दे रहा था, जैसे कह रहा था कि यदि वह 1 इंच भी हिली तो वह अपनी तलवार घुमाएगा। आलिया वहीं जम गई। इस दूरी पर भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वे उसे बचाना चाहकर भी नहीं सकते थे। वह उन्हें रोक सकती थी, क्योंकि वह अंततः आश्वस्त थी कि वह जिसका पीछा करने की सोच रही थी वह कोई और नहीं बल्कि आरव था। यदि उसके रक्षकों ने विरोध करने के बारे में सोचा भी तो यह एक नरसंहार होगा। अंत में उसने अपना सिर नीचे कर लिया, जैसे वह हार मानने को तैयार थी। मृत व्यक्ति ने अपनी तलवार हटा ली। अंत में उसके होठों से कुछ शब्द निकले। एक बुद्धिमान निर्णय बोलने के बाद वह गायब हो गया और फिर से छाया में लौट आया, जैसे वह कभी आया ही नहीं था। बिना किसी रुकावट के आरव जल्द ही अपने गंतव्य पर पहुंच गया। वह एक राजसी इमारत के ठीक सामने रुक गया, जो लुमेन साम्राज्य के शाही महल से भी बेहतर लग रहा था। यह चर्च ऑफ लाइट था, जिसे छोड़ दिया गया था क्योंकि इस दुनिया में कोई सदस्य नहीं बचा था। हालांकि यह जगह अभी भी बरकरार थी। आरव ने चर्च ऑफ लाइट के अंदर अपना पहला कदम रखा। उसने दरवाजे खोले। हालांकि दरवाजे थे सीलबंद, वे उसकी ताकत के सामने थोड़ा सा भी प्रतिरोध नहीं कर सकते थे। जैसे ही वह लाइट चर्च के अंदर गया, वहां का सन्नाटा उसे बहुत कुछ बता रहा था। अंदर की सजावट बहुत शानदार थी और मोमबत्तियां अभी भी जगह को रोशन कर रही थीं। भले ही वह काफी समय से बंद था। आरव गलियारे से नीचे चला गया। खूबसूरत रंगीन कांच की खिड़कियों और बेंचों पर जटिल नक्काशी को देखते हुए चर्च का खालीपन उसे अजीब लगा। जगह वैसी ही दिख रही थी जैसी पहले दिखती थी, पर एक अंतर था। पिछली बार जब वह यहां आया था तो यहां भीड़ थी, पर इस बार एक भी व्यक्ति नहीं दिखा। चर्च ऑफ लाइट के अंदर अभी भी कई खजाने बरकरार थे। हालांकि वे खजाने उसके लिए पूरी तरह से बेकार थे, खासकर उसकी एलिमेंटल तलवार की तुलना में, जो उसने डेमिगार के साथ अपनी लड़ाई के दौरान बनाई थी। खजाने के बजाय उसके यहाँ आने का एक अलग कारण था। खाली चर्च ऑफ लाइट में केवल उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, जबकि आरव बिना किसी चिंता के गहरे और गहरे जा रहा था। जब वह अपने गंतव्य पर पहुंचा तो उसकी गति धीमी हो गई। उसके सामने एक भव्य द्वार था जो पहली नजर में दिखाई दे रहा था। इसे खोलना असंभव लग रहा था। यह द्वार चर्च के किसी भी अन्य द्वार से अलग था। यह वह द्वार था जो चर्च ऑफ लाइट के पवित्र क्षेत्र में प्रवेश की रक्षा करता था। केवल पवित्र प्रकाश का भगवान ही इस द्वार को खोल सकता था, और वह भी अपने जीवन में केवल एक बार। यह एक ऐसा स्थान था जिसे क्रूर बल से भी नहीं खोला जा सकता था। किसी अन्य तत्व पर निर्भर रहना चाहते हैं। उनकी दृष्टि में प्रकाश का तत्व लड़ाई के मामले में मृत्यु के तत्व से कहीं अधिक हीन था। अपने प्रकाश के तत्व पर काम करने के बजाय, जो कभी भी प्रकाश की देवी के स्तर के करीब नहीं पहुंचने वाला था, उन्होंने केवल मृत्यु के तत्व पर ध्यान केंद्रित किया, जो पहले से ही पूर्णता के करीब था। उन्हें यह भी पता था कि प्रकाश की देवी ने उन्हें यह तत्व क्यों दिया। वह उनके हाथों में नहीं खेलना चाहते थे। यहां तक कि आपकी मालकिन को भी मेरे खिलाफ योजना बनानी पड़ी, क्योंकि वह मुझसे डरती थी। क्या एक साधारण दरवाजा मुझे रोक सकता है? आरव ने दरवाजे पर अपना दाहिना हाथ रखा। जैसे ही दरवाजा चमकने लगा, बिजली चमकने लगी, मानो यह आरव को नुकसान पहुंचाने के इरादे से चमक रही थी, क्योंकि उसने गेट खोलने की कोशिश की। हालांकि उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। फिर भी आरव अप्रभावित रहा। इसके बजाय उसकी मृत्यु आभा ने गेट को पूरी तरह से ढक लिया, जैसे कि उसने उसे बंधक बना लिया। कुछ ऐसा जो वह 1000 साल पहले पहना करता था। ऐसा लगा जैसे वह पवित्र क्षेत्र में कदम रखते ही अतीत में वापस चला गया हो। जैसे ही उसने उस स्थान में प्रवेश किया, उसने एक बार फिर खुद को सभी स्तंभों के बीच पाया। पिछले पवित्र भगवान की आत्माओं के सभी टुकड़े अभी भी इस स्थान पर मौजूद थे। वे एक के बाद एक प्रकट हुए। पिछली बार की तरह अभी भी बातूनी इतनी जल्दी एक नया पवित्र भगवान मेरे सामने प्रकट हुआ। यह मत कहना कि जो बच्चा पिछली बार यहाँ आया था वह पहले ही मर चुका है। पिछले पवित्र भगवान को यह स्पष्ट था कि कोई भी दूसरी बार प्रवेश नहीं कर सकता था। केवल जब अंतिम पवित्र भगवान मर जाता था तो एक नया भगवान यहाँ आ सकता था। लेकिन जैसे ही उनकी नजर बीच में खड़ा व्यक्ति, वे सभी पीले पड़ गए। यह पिछली बार जैसा ही व्यक्ति था। इसके अलावा उसकी आभा और भी भयानक थी। उसका पूरा शरीर मृत्यु से आच्छादित था, मानो वह कोई रीपर हो जो उनकी आत्मा लेने आया हो। आप कौन हैं? प्रकाश के पहले पवित्र भगवान ने पूछा, जैसे ही वह सचेत हुई। आप दूसरी बार यहाँ कैसे आए? आरव ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने इधर उधर देखा, जैसे वह किसी को खोज रहा हो।
अंत में उसने ऊपर देखा। क्या तुम अब भी नहीं देखोगे? उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला, केवल मौन। आप हमेशा से ऐसे ही कायर रहे हैं, है ना? आरव ने आगे कहा। लेकिन उसने फिर कुछ नहीं पूछा। इसके बजाय उसने अपना ध्यान दूसरे पवित्र प्रकाश के भगवान की ओर लगाया, संगीत। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसके साथ केंद्र में एक भयावह आभा प्रकट हुई। भले ही पवित्र भगवान पवित्र क्षेत्र में थे, अपने तत्व से धन्य, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आरव आभा की आभा यहां लगाए गए हर प्रतिबंध को तोड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। पवित्र लॉर्ड्स ने आरव को ऐसे देखा जैसे वे उसे मार डालना चाहते हों। उन्होंने पहले कभी ऐसा अपमान नहीं सहा था, जिससे वे और भी अनिच्छुक हो गए। प्रकाश के सभी पवित्र पुजारी आरव को नग्न शत्रुता से देख रहे थे। उनके हाव भाव से स्पष्ट था कि वे उसे मारने के लिए अपना सब कुछ दे देंगे, यदि वे कर सकते तो। यहां तक कि जिन लोगों ने पिछली बार आरव के बारे में सकारात्मक बातें कही थीं, वे भी उससे नफरत करने लगे थे। दुर्भाग्य से उसके लिए उनकी भावनाएं आखिरी चीज थी जिसकी आरव को परवाह थी। वह पहले पवित्र पुजारी की ओर बढ़ गया, पहला व्यक्ति जिसने प्रकाश की देवी से प्रकाश के ग्रामर का क्लोन प्राप्त किया था। पहला पवित्र भगवान एक महिला थी। भले ही उसके पास मानव शरीर नहीं था, उसके पास अभी भी था। वह बाकियों से बहुत अधिक शक्तिशाली महसूस करती थी। भले ही यहाँ सभी लोग अतीत के वास्तविक पवित्र भगवान नहीं थे, लेकिन उनकी आत्माओं का केवल एक अंश थे। फिर भी वे एक औसत जादूगर से बहुत अधिक शक्तिशाली थे। यदि आप देखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक अच्छा शो रखूंगा, आरव ने कहा। पवित्र भगवान को यह स्पष्ट नहीं था कि वह किससे बात कर रहे थे। हालांकि दूर ऊपरी क्षेत्र में प्रकाश की देवी अपनी आंखें बंद करके अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अस्वाभाविक अभिव्यक्ति थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। आरव ने पहले पवित्र भगवान प्रकाश की आत्मा पर अपना हाथ रखा। ये लोग प्रकाश के तत्व को नियंत्रित करने में बहुत शक्तिशाली थे। हालांकि उनकी क्षमताएं प्रकाश की देवी की क्षमता का एक अंश भी नहीं थी। उसके लिए वे प्रकाश तत्व की तरह ही बेकार थे। प्रकाश का तत्व कुछ हद तक जीवन के श्रेष्ठ तत्व से जुड़ा था, लेकिन यह संबंध बहुत कमजोर था जब तक प्रकाश की देवी अपने प्रकाश तत्व में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। कर लेती। उसके पास जीवन की देवी बनने की दहलीज को छूने का कोई मौका नहीं था। इस बीच कैरिक की शुरुआती रेखा पहले से ही उससे बहुत आगे थी, क्योंकि उसे मृत्यु का सर्वोच्च तत्व विरासत में मिला था। हालांकि उसके पास अंधकार का तत्व भी था, लेकिन वह तत्व भी उसके लिए कमोबेश बेकार था। जैसे प्रकाश का तत्व जीवन के तत्व से जुड़ा हुआ है, अंधकार का तत्व मृत्यु के तत्व से जुड़ा था। उसे आज भी वह दिन याद है जब उसे इस तथ्य के बारे में पता चला। वह अकेला व्यक्ति नहीं था जिसे इस बारे में पता चला। अंधकार के देवता और प्रकाश की देवी तीनों ही उसके साथ थे। जब उसे यह जानकारी मिली, अन्य दो ने उस समय ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, जैसे कि यह जानकारी उसके लिए बेकार थी। अभी आरव को समझ में आया कि यही वह क्षण था जब उनके दिलों में लालच का बीज बोया गया था। सर्वोच्च तत्व वाले देवता में सच्चे विकास का लालच, कम से कम अंधकार का देवता अभी भी सीधा था और उसने उस पर हमला किया, लेकिन इस प्रक्रिया में वह नष्ट हो गया। प्रकाश की देवी अधिक चालाक थी। उसने अंतिम क्षण तक अपना लालच प्रकट नहीं किया। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि वह आदमी पिछली बार भी नहीं मरा, क्योंकि अंधकार का तत्व अभी भी चारों ओर फैल रहा था। क्या उसकी आत्मा किसी तरह बच गई? आरव के मन में एक क्षणिक विचार आया, लेकिन उसने इसे बाद के लिए छोड़ दिया। अभी उसे अन्य चीजों पर ध्यान देना था। उसने अपना हाथ पहले पवित्र प्रकाश के भगवान पर रखा, जो ऊपर रखा। वह भी विरोध नहीं कर सका। मृत्यु का पवित्र ग्रिमर उसके शरीर से बाहर आ गया। पन्ने आरव ने प्रथम पवित्र भगवान की आत्मा को अपने अंदर समाहित करते हुए खोलना शुरू किया। प्रथम पवित्र भगवान ने उसकी आत्मा को नष्ट कर दिया, जबकि उसका ज्ञान चुराया गया था। ऊपरी क्षेत्र में प्रकाश की देवी का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसने अचानक खून का एक कौर खांस लिया। भले ही वे सिर्फ आत्मा के टुकड़े थे, वे अभी भी उससे जुड़े हुए थे, क्योंकि वह वही थी जिसने उन्हें उनकी क्षमताएं दी थी। जैसे जैसे उनकी आत्माएं नष्ट हो रही थीं, वह खुद इस प्रक्रिया में चोटिल हो रही थी। यदि संभव होता तो वह नीचे जाना चाहती थी और उन सभी टुकड़ों को वापस लाना चाहती थी, लेकिन उसने अपने होठों को काट लिया और अपनी इच्छा को दबा दिया। वह जानती थी कि अगर वह नीचे गई तो आरव उसे कभी वापस नहीं आने देगा।
वह यह सब उसकी आत्मा को अपने साथ नीचे खींचने के लिए कर रहा था। उसने ऊपरी क्षेत्र में 1000 साल बिताए थे, फिर भी वह आरव से डरती थी। जब उसने निर्भर हो गया था दूसरी ओर, यदि ऊपरी क्षेत्र के शासक के पास ऊपरी हाथ होता तो वह उसे अपनी चिकित्सा का उपयोग करने देती, जो इतने लंबे समय तक खींचता कि ऊपरी क्षेत्र का शासक कमजोर हो जाता। दुर्भाग्य से चीजें वैसी नहीं हो रही थी जैसा उसने अनुमान लगाया था। ऊपरी क्षेत्र के शासक को सीधे